Now we should start the meeting. I welcome all the members who have joined the meeting so far. Every month, we are doing this webinar on this first Saturday of the month. In this month, in the webinar, our President Shyamsundar Das is not available, so we have been given the responsibility to arrange this webinar. So for this webinar, we have taken the topic non-ethical practices of valuers and their remedies. For the last few months, we are seeing that a number of discussions are being done on the WhatsApp group. That valuer is not going with duty or any other matter. So we thought that it is better to discuss the same matter on the webinar. So we have given this topic for today's webinar. So I think there is nothing to say about it, and I just open this discussion for all the members. Please give your suggestions one by one. Now I invite members one by one to give your suggestions. चंदन जी, कुछ कहना आपको? कैमरे बंद कर लिए। कौन? कुछ भी आपके सजेशंस हो इस तरह के नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर जो वैल्यूज कर रहे हैं इस समय? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। मैं देख के एक्चुअली अपनी गाड़ी पे हूँ। अच्छा। बाद में बात करेंगे। मैं बोलूं? हाँ, अरुण जी बोले। मैं जैसा कि मैंने पहले भी जो है एक बार लिखा था जब डिस्कशन चल रहा था, तो हम लोग आईबीए से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईबीए ने ही इंडेमनिटी क्लॉज उन्हीं ने ड्राफ्ट किया था जिसमें हमारी पुश्तों तक जो है लायबिलिटी ठहराई थी कि हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे पे करते रहेंगे। तो अभी आईबीए। दूसरी चीज ये है कि हम लोग आपस में बात करते रहते हैं कि हम लोग अपने आप को डिसिप्लिन करें, तो ये तो जो है काल्पनिक बात है और किताबी बात है। हम लोग कभी अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे। जो हम में से इक्का दुक्का करेंगे उसका फायदा जो अनएथिकल लोग कर रहे हैं वही, और उनको जो है फायदा उठाएंगे। तो हमने जो सजेस्ट किया था पहले, उसी को मैं आज रिपीट करता हूं कि हम इसको आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उससे आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से नीचे हम कुछ करवा नहीं सकते हैं। पूरी पॉलिसी जो है, जो वैल्यूएशन पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए, कैसा एम्पेनलमेंट, कैसे अलॉटमेंट वगैरह जो कुछ होना चाहिए, क्या हमारी यूनिफॉर्म फीस होनी चाहिए, हमारा यदि कोई किसी वैल्यूअर को किसी स्टेज पे यदि कम काम दिया जाता है दूसरों के बनस्पत, तो उनको जो है स्पेसिफाई करना चाहिए, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, वो बताएं कि किसी वैल्यूअर को कम काम क्यों दिया जा रहा है, या लोकल वैल्यूअर होते हुए बाहर के वैल्यूअर्स को क्यों पैट्रोनाइज किया जा रहा है। ये सब जितने भी मुद्दे हैं, इसको हम जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में या दोनों से जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल बनी रहेगी। इसका कोई सॉल्यूशन इसके अलावा मुझे नहीं लगता है। बाकी थैंक यू, आई फिनिश माय सबमिशन, और आप लोग जो है बोलें जैसा बोलना चाहें। थैंक यू अरुण जी। हरिओम जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा सबमिशन ये है कि देखो, लोग जगेंगे एक दिन, पर जगाना कंटिन्यूस पड़ेगा। जो अभी प्रपोजल रखा गया है, हम अपनी करस्पॉन्डेंस जो है कंटिन्यूस बेसिस पे उनसे करें। आईबीए के बिहार पे उन्हें पुरेते रहे बात बात कि भाई ये रोटेशन पॉलिसी लागू करिए, आप जो है और उसको लिखें, भाई आपके इंटरनल ऑडिटर क्या स्पेसिफाई करते हैं, जो भी चीज है वो उनको लिखें अपनी बात में, तो पॉसिबिलिटी है। में तो तब कुछ बात बन सकती है। अदरवाइज क्या है सर कि हम एक दूसरे को काटते जा रहे हैं और फीस को अपनी जबरदस्ती कम करते जा रहे हैं आपस में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो किसी संस्था से जुड़े हैं, ना कहीं वो शामिल होते हैं, वो सिर्फ काम और काम में लगे हुए हैं।
जिससे जो सही काम करने वाले लोग हैं उनके उस पर मतलब इफेक्ट पड़ रहा है काम करने को, उनकी इवन उनकी जो इमेज है वो खराब हो रही है सही काम करने वालों की। तो मेरा सबमिशन ये है कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि कंटिन्यूस हम जो है उनको चेताते रहे। आईबा का एक सिस्टम हो कि हर महीने 2 महीने पर उनको लेटर लिखते रहे। हरिओम जी अनम्यूट करें अपने को। यही उसका सॉल्यूशन है कि उन्हें हर 2-3 महीने पे एक रिमाइंडर जाना चाहिए हेड ऑफिस एवरी बैंक और जो है जो हमारा आरबीआई सीसी में आरबीआई, यही बात मैं कमीशन देना चाहता हूँ। बाकी तो बहुत सारे लोग समझ आ रहे हैं, अपने विचार रखेंगे तो वो ब्रिलियंट निकल का आएगा। जी थैंक यू अनिल जी। राइट। दिनेश जी हेलो। हेलो सर, मैं चेतन बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी मेरा एक 22 इयर्स एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग में। वैल्यूएशन अभी 10 साल से कर रहा हूँ। ये रूट कॉज क्यों कर रहे हैं ये लोग, कुछ देखना पड़ेगा। 2 चीज है, इधर फॉर वर्क ये छोटा अमाउंट के लिए कर लेते हैं वैल्यूएशन, जो क्लाइंट बोला वो ही कर लेते हैं। और दूसरा हाई लेवल पे होता है सर। ये अभी इस हाल ही में केनरा बैंक में कुछ बैंक में हुआ था ना, 100 करोड़ का प्रॉपर्टी 60 करोड़ में वैल्यूएशन करके उसको 65 करोड़ में बेच दिया, पूरा उसका लॉस करके। वो बाहर आया, वो कोर्ट में भी चल रहा है। वो 2 चीज देखना पड़ेगा। रूट कॉज पता चल गया तो हम स्ट्रिक्ट जैसा वैल्यू करके करना पड़ेगा। और हम क्यों वैल्यूएशन 1 साल 2 साल कॉलेज के बाहर आने वाला फ्रेशर को वैल्यूएशन का असाइनमेंट दे रहे, पता नहीं सर। आई एम नॉट अगेंस्ट यंगस्टर्स, बट वैल्यूएशन इज अ फील्ड वेयर वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इंजीनियरिंग में भी बाद में हम लोग सभी कोटेशन करते हैं, फील्ड एक्सपीरियंस है सभी, इसलिए हम वैल्यूएशन करते हैं। आफ्टर 22 इयर्स मैं कर रहा हूँ। ये फ्रेशर 2 साल के बाद ये वैल्यूएशन इमीडिएटली ज्वाइन होके एम्पैनल होके उसको काम मिल रहा है। आई डोंट नो ऑन, you have to put a light on that one, sir. थैंक यू चेतन जी। हाँ सर, 3 बात मैंने किया, आप नोट कीजिए। आप नॉट डिस्करेजिंग, लेकिन ये तो लगता है सर एक्सपीरियंस लोगों को ही ऊपर में बिठाना पड़ेगा। फ्रेशर्स को देने से फायदा नहीं है। ये तो आपका कहना है कि फ्रेशर्स को पहले कुछ एक्सपीरियंस गेन कर ले, उसके बाद लाइट में आए वो। हाँ सर। नेक्स्ट क्या था आपका पॉइंट? वैल्यूएशन रूट कॉज सर, रूट कॉज ऑफ क्यों ऐसा वैल्यूएशन अंडर वैल्यू कर रहे। वैल्यूएशन सभी ले रहा है और ये मॉल प्रैक्टिस पे शुरू हो रहा है। छोटा छोटा अमाउंट के लिए काम नहीं है, इसलिए बढ़ रहा है वैल्यूएशन का नंबर्स बढ़ रहा है ऑल ओवर इंडिया। फिर भी हमारा कम ही है, फिर भी लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। छोटा अमाउंट के लिए जो क्लाइंट बोला वही कर रहा है वो है। और लार्ज स्केल में हो रहा है सर वैल्यूएशन, 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसा इसमें हो रहा है। वो वैल्यूएशन आप बहुत स्क्रूटिनी में करना पड़ेगा। 2-3 वैल्यूएशन वैल्यू मिलके करना पड़ेगा उसको सेपरेटली एज अ थर्ड पार्ट। उतना है। थैंक यू चेतन जी। थैंक यू। Any other member?
सुधीर श्रीवास्तव जी। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार नमस्कार सुधीर जी। गिरीश जी नमस्कार। नमस्कार अनुभव, कैसे हैं? ठीक है ठीक है। ये समस्याएं तो चली आ रही हैं, इसका न तो रूट काज पता लग रहा है और न इसका कोई निदान हो रहा है। और कुछ निदान निकले उसका। इसके पीछे बैंक भी एक रीजन है, कुछ हमारे वैल्यूअर भाई हैं वो भी रीजन है। तो यही है कि हम लोगों को ये बातें उठानी पड़ेंगी। एक तो जो रोटेशन है वो बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर एक बार ये कर दें कि साहब सेल्फी तो वैल्यूअर की ही होगी, तो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। 75% कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, वैल्यूअर की सेल्फी हो साइट पे वो जरूरी है। और उससे लोग ये समझ रहे हैं कि साहब इससे तो काम ही नहीं हो पाएगा, आदमी कितना काम करेगा। लेकिन ये सबके लिए है ना, है तो सबके लिए। तो फिर वैल्यूअर की वैल्यू बढ़ जाएगी। यही बैंक वाले आपके पीछे पड़ेंगे, साहब पहले हमारा कर दो, साहब पहले हमारा कर दो। अभी क्या होता है, आप एक को बोलते हो 4 आदमी खड़े हैं करने के लिए। उस समय हर आदमी बिजी होगा, क्योंकि वो उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता। तो वैल्यू सबकी बढ़ेगी, और फिर यही लोग पीछे लगेंगे कि साहब हमारा पहले कर दीजिए। तो डेफिनेटली वैल्यू बढ़ेगी वैल्यूअर की। अभी तो क्या है, अभी आप अगर आप कोई चीज डिनाई करते हो साहब ये वैल्यू ज्यादा है, मैं नहीं करने वाला हूँ, आप इधर मना करिए, दूसरे दिन उधर रिपोर्ट आ जाएगी किसी न किसी की। तो ये सब समस्याएं ऐसी हैं जो इतनी जल्दी निपटने वाली नहीं है। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर वैल्यूअर की सेल्फी कंपलसरी कर दें तो बहुत कंट्रोल हो जाएगा। यही है, बाकी तो सब आप लोग कह ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुरेंद्र पाल जी अभी हाथ उठा सकते आप। हेलो सर, मैं सुनील चौधरी जयपुर से बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सबको बढ़िया बढ़िया। सर, मेरा एक सबमिशन है छोटा था कि जो नए लड़के काम कर रहे हैं उनको फर्स्ट है ना 5 ईयर अपने सीनियर वैल्यूअर्स के अंडर में मतलब एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और वहाँ से वो सर्टिफिकेट दे, और उन रिपोर्ट्स में जैसे साइट्स पे वो जाते हैं तो उनका नाम आए बाकायदा रिकॉर्ड के साथ। अगर जाता है तो 34 AB या 514 में उनको रजिस्ट्रेशन का लाभ मिले। अभी जैसे क्या हो रहा है, डायरेक्ट आते हैं और वो फर्जी डिग्री लेके या फर्जी MSc लेके वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो वो एक तो बंद होगा, उस पर लगाम होगा। और अभी श्रीवास्तव जी ने कहा सेल्फी होनी चाहिए, वो भी मस्ट है। तो मेरा सुझाव ये है कि ये जैसे हाइड्रा के अंदर है ना, सर्वेयर के अंदर होता है 1 साल। कोई भी नया बंदा अगर सर्वेयर का काम लेना चाहता है या उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो वो और पुराने सर्वेयर के अंडर में 1 साल जॉब करता है, और वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके वो उसका रजिस्ट्रेशन फिर हाइड्रा के एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। क्योंकि अपने प्रोफेशंस में आजकल क्या है, बैंकर्स ने ना दलालों को एक्टिव कर दिया है। मतलब बहुत सारे वैल्यूअर्स ऐसे हैं कि वो दलाल के माध्यम से बैंकर्स को कमीशन देना, मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंस ऐसे हैं जो उनके थ्रू काम हो रहा है। आप रिपोर्ट जैसे कोई 50 लाख की है और उसको 1 करोड़ करना है, तो फेक रिपोर्ट्स भी मार्केट में बहुत सारी आ रही है। तो उनका पकड़ने का कोई अपने पास एविडेंस नहीं है। अगर सपोज करो मेरी कोई फेक रिपोर्ट आ गई है और मैं उसको ये कह रहा हूँ कि साहब ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो पता लगता है आज नहीं, आज के 3 साल बाद जब वो रिवैल्यूएशन के लिए आती है और स्टाफ चेंज हो जाता है, तो वो फिर कहते हैं हमें क्या पता, हम लड़का आया होगा वो कर गया होगा।
तो इस तरह की इरेगुलरिटीज हो रही हैं, और जो मेल पे करस्पॉन्डेंस होना चाहिए वही आपको एक्सेप्टेबल हो, उसी की रिपोर्ट जानी चाहिए, तब तो सही तरीके से अपन काम कर पा रहे हैं, अदरवाइज दिक्कतें तो आनी है आगे। बस मेरा तो इतना सही है कि भाई अपन इन चीजों पे भी ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। हाँ, एक मेल के थ्रू आती तो एक ऑथेंटिक रहती है और प्लस हमारे पास एक एविडेंस रहता है हाँ हाँ कि हमने ये रिपोर्ट दी थी, हमारे कंटेंट्स ये थे, उसको डिनाई नहीं कर सकता बैंक भी। बिल्कुल। और सर उसका रिप्लाई भी जैसे सबमिशन होता है तो मतलब अपने स्टाफ को नहीं दे करके मेल पे रिप्लाई दिया जाए और उसको कोरियर या डाक के थ्रू उसको बैंक में पहुंचाया जाए, अगर खुद नहीं जा पा रहा है तो। जी जी जी। और उससे कल को अगर कोई इशू आता है तो हम उसको अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि मैंने मेल पे ये डाली कि आपके पास ये रखी दूसरी रिपोर्ट है, ये वो मैच नहीं कर रही। बिल्कुल भी। हमने तो सर पहले है ना एक आपस में ग्रुप हमारा चलता था जयपुर के अंदर, हम सब लोग सुगाता जी और हम इकट्ठे होते थे, तो हमारा ये सुझाव था कि सर अपने कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक है ना ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो अपने नाम के अपने फर्म से ना वो लॉगिन आईडी और अपने मोबाइल से लॉगिन हो और वो उस पे सारे डेटा को अपलोड करे, ताकि कभी कोई दिक्कत आए बैंक के साथ में ना तो वो ये कह सकता है कि सर मैंने आपको जो रिपोर्ट भेजी और ये रिपोर्ट है, दोनों सेम टाइम की सेम। अब म्यूट हो गए सुनील जी। सुनील जी अनम्यूट करें अपने को। हाँ सर। आप म्यूट हो गए थे। हेलो। हाँ जी हाँ जी। अनम्यूट हो गया था क्या सर? हाँ हाँ। कहाँ से स्टार्ट, मैंने कहाँ रह गया था सर, मैं कहाँ बोल रहा था लास्ट में रह गया था? मेल पे ये बात हो रही थी। हाँ मेल के थ्रू भेजे। हाँ मेरा ये मेल के थ्रू भेजे और सर एक अपन पब्लिक डोमेन मतलब पब्लिक क्या कहते हैं एक ग्रुपिज्म के लिए या आईवा के साथ में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें कि अपन लोग जो भी मेल है ना बैंक को मेल करते हैं, कंसर्न मेल बैंक को, तो उसकी एक रिपोर्ट अपनी अपलोड हो आईवा में, जो कि आपकी पर्सनल लॉगिन आईडी से ओपन हो, खुले भी, आप ही बोल सकते हो, दूसरा कोई उसको सीन नहीं कर सकता। लेकिन जब कभी कोई इशू आता है तो अपन उसको खोल के उसको बता सकते हैं कि साहब मैंने दोनों को सेम टाइम पे मेल किया है या मैंने ये आपको बताया है कि मेरा रिकॉर्ड वहाँ दोनों एक ही टाइम पे अपलोड हुई है रिपोर्ट्स, तो वो आपके पास सेफ्टी मेजर रहेगा और आपको बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। यानी कि रिपोर्ट हमें एक मेल पे बैंक को दे, साथ में सीसी में लेने आईवा को भी। हाँ आईवा को दे या एक पब्लिक डोमेन में जैसे अपन वैल्यूअर की आईडी बनती है ना, सिडबी में अपन देते हैं आपका कोड दे रखा है, उस कोड से आप ही अपलोड कर सकते हो, आप ही दे सकते हो, इस तरीके से आप उसको रख सकते हो। ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर अपन डेवलप करें कि जिसमें दोनों काम हो, बैंक को भी चला जाए और आपके ना आईवा के पास भी रिकॉर्ड रहे। जी हाँ जी। एसबीआई ने तो कर रखा है, बीबीएम पे अपलोड कराते हैं लेकिन केवल हाउस लोन की। हाँ सर, मैं ऐड करना चाहूंगा, कुछ बैंक मैंने पढ़ा था ऐसा जो आप बोल रहे थे ठीक वैसे ही प्रोसेस मांग रहा है कुछ बैंक वाले पैरेलली। ये मैंडेटरी करना पड़ेगा क्योंकि ये क्लियर होता है। अभी कुछ बैंक का ऐसे ही बोल रहे सर, जो आप प्रोसेस बताया ना पैरेलल आईवा को और बैंक को, ऐसे प्रोसेस मांग रहे हैं सर, मैटर ऑफ टाइम हो जाएगा ऐसा मेरे ख्याल से। सर वो अपन उनके भरोसे रह नहीं सकते ना जब तक वो अपना खुद का सेल्फ वो नहीं करेगा। करेक्ट सर, ऐसे हो रहा है। एक आदमी लड़ता है और एक आदमी के साथ संस्था लड़ती है, उसका इफेक्ट एक अलग आता है। करेक्ट सर, करेक्ट एग्री करता हूं। क्योंकि अभी सर क्या है, जैसे अभी यूट्यूब के अंदर इम्पेनलमेंट का है ना आपका कोई प्रोसेस अभी ऑनलाइन चला था जी। अब उसके लिए उन्होंने कई लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है ना, अब उसके लिए कोई क्वेरी करने वाला कोई बंदा नहीं है, या वो कहीं पे भी अपनी ग्रीवेंसेस को नहीं डाल सकता क्योंकि उसका तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। आज ही मैंने अपने ग्रुप में किसी ने डाला था तो मैंने उसको लॉगिन किया था, तो
2-3 मेरे दोस्त हैं, उन तीनों का ना उन्होंने वो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और उसका कोई रीजन नहीं बताया। क्या आपको नोटिस आया था ना इस तरह से? लिस्ट आई नहीं, क्या उनको पर्सनली भेजा है रिजेक्ट? नहीं, उन्होंने क्या है मेरे साथ ही किया, उनमें क्या 4 जनों ने किया था, तो 4 में से खाली मेरा अप्रूव हुआ, बाकी 3 लोगों का क्रॉस आ रहा है उस पर। नहीं, ये क्या कहीं वेबसाइट में दिख रहा है ये? नहीं सर, वो इंडिविजुअल लेटर्स कह सकते हो। आप उसको लॉगिन करोगे जी। अच्छा, अपनी लॉगिन करेंगे तो हाँ, दिखाएगा। अपने आईडी से लॉगिन करोगे तो रिज्यूम में जाके ना मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालो, उसको दिख जाएगा, उसको एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन सबमिटेड हो गई, उसके बाद में अप्रूव क्रॉस आता है और नीचे अप्रूवल फॉर पेंडिंग, तो वो क्रॉस जो आ रहा है वो मतलब वो रिजेक्ट हो गया। अच्छा। अब उसका कोई रीजन नहीं है कि किस तरीके से रिजेक्ट हुआ, नहीं हुआ, क्या कारण रहा। मनोज जी, लिस्ट आज लिस्ट में है, इंडिविजुअल लेटर्स आए सबको, जो जिनके फाइलमेंट्स हुए हैं, आज लेटर्स इशू हो गए। अच्छा, इशू हो गए? हाँ, मेरे पास आ गए 2 लेटर। आज 1-2 लेटर ग्रुप में आए, किसी ग्रुप में आए, मेरे पास आए लेटर। मेल पे आए होंगे या उसी पोर्टल पे आए होंगे? इंडिविजुअल मेल पर आए। अच्छा, नहीं तो जिसका रिजेक्ट है उसका सर क्वेश्चन उठाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रह गए, अगर मान लो कोई आपको डॉक्यूमेंट चाहिए था तो आपने क्यों नहीं मांगा। सर, अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉर्म में। हाँ, वो सबमिट होने के बाद में आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, उसका मतलब तो कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है तो सर अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपको सबमिट ही नहीं होगा। हाँ, यही है, लेकिन उसको पता कब लगेगा कि जैसा मेरा डॉक्यूमेंट है नहीं है। नहीं, डॉक्यूमेंट है तभी सबमिट हुआ वो विदाउट डॉक्यूमेंट वो आगे बढ़ता नहीं है। जी। तो फिर रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है। हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा। वो तो उनका सोल ज्यूरिडिक्शन है, उससे कैसे करेंगे आप? अब वो कह सकते हैं हमें 10 लोगों को लेना था, क्या क्राइटेरिया दिया उसको, कैसे सेटिंग करेंगे आप? ऐसा इंडिविजुअल लेटर बनने में टाइम लग रहा होगा, या सेटिंग इंडिविजुअल लेटर बाय नेम। अरे अभी वो क्रॉस को आप रिजेक्ट ना मानिए, आने दीजिए भी कुछ और डिटेल। हाँ, रिजेक्शन के बाद उसको पहले प्रेजेंट किया गया रिजेक्शन, क्या रीजन था तो रिजेक्ट किया गया। वैसे मेल आए नहीं है, वो अपन बाद में उसका करेंगे, अभी तो अपना जो मेन इश्यूज आ रहे हैं वो देखते थे। हाँ, उसको डिस्कस करें। और बताएं, इतना सा मेरा सबमिशन था कि अपन इस पे भी काम करें ताकि अपने संस्था के लिए वो ठीक रहे, थोड़ा एक्टिव वो उसमें संस्था का नाम हो कि भाई ये लोग है ना ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, इनका हर एक डाटा पब्लिक डोमेन में है। जी। ठीक है, इतना ही कहना। थैंक यू। Any other member? प्रमोद जी। सर, 2-3 पॉइंट जो लोगों ने डिस्कस किए थे जी सर। तो जो है कैरियर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि किसी वाले के अंदर में एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी वो प्रैक्टिसिंग करे। मेरे ख्याल से 34 AB में तो ऑलरेडी 5 years या 10 years एक्सपीरियंस की बात चल रही है, बिना उसके तो 34 AB वो इशू भी नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते, तो एक्सपीरियंस का तो क्लॉज ऐसे ही खत्म हो जाता है। वो आप उसमें डाल सकते हैं कि 34 AB में किसी वैल्यूअर के अंदर में रजिस्टर प्रैक्टिस की हो या उसका ट्रेनिंग की हो, उसका सर्टिफिकेट मैंडेटरी करा सकते हो 34 AB का रजिस्ट्रेशन। दूसरा चीज सर ये कि जो सेल्फी है ये तो मस्त होनी चाहिए, सेल्फी के बिना रिपोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए किसी बैंक में, और ये उनके ऑडिट का फायदा होना चाहिए। मतलब ऑडिटर्स जो है
जब भी किसी फाइल का ऑडिट करते हैं लोग फाइल का, तो वो ये देखें कि जो रिपोर्ट आई है उसमें वैल्यूअर जो आप रजिस्टर्ड है उसकी सेल्फ मैंडेटरी होनी चाहिए, ये उसमें आना चाहिए। तीसरा था ऑनलाइन वाला है, तो ऑनलाइन में तो ऑलरेडी एक तो चीज हमारी सिक्योर हो जाती है कि रिपोर्ट हमारी जेन्युइन होगी, जो भी साइट पर जाएगी उनके पास, क्योंकि आप ही को कोड अलॉटेड है, आप ही उसको लोड कर सकते हो, तो दूसरा नहीं कर पाएगा। कुछ बैंक कर भी रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक ले रहा है, और तो जैसे सिडबी है, सिडबी और कर्नाटका बैंक तो ऑनलाइन ही मतलब रिपोर्ट ही बनवा रहे हैं, वो हार्ड कॉपी को लोड नहीं करा रहे, वो आपकी जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन ही फिल हो रही है वहां पर, उसमें आपको बैठ करके उनकी साइट पर फिल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी वही चीज है कि भाई रोटेशन वाली पॉलिसी लागू कराने की बात होगी, क्योंकि ये बैंक के हाथ में वो किसको देता है ऑनलाइन में, वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऑनलाइन देने के टाइम में वो किसी को भी दे सकते हैं। तो जो बात चली रोटेशन वाली, वो भी हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा, और ये हमको कंटिन्यूस बैंक के हेडक्वार्टर्स को, जैसे फ्रेंड्स ने कहा है कि बैंक के हेडक्वार्टर्स को और आईबीए को उसको कंटिन्यूस लिखते रहना पड़ेगा। जी सर, बस। हेलो मनोज जी, यूको बैंक में जिस मेंबर हमको बोलना था, यूको बैंक में कैसे वो ऐसे देखा था, एक बार फिर से एक बार बताने से अच्छा होगा। मैं एक बार कंप्यूटर से डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ। हाँ तो आप ऐसा है ना घोष सर, आप उसके यूको बैंक के इम्पेनलमेंट लिखिए, आप उसमें क्रोम में इम्पेनलमेंट ऑफ वैल्यूअर यूको बैंक आ गया। अप्लाई नाउ आ रहा है। अप्लाई नाउ, हाँ आप क्लिक करिए उसको। हाँ, अब आप लेफ्ट साइड में जो आपका आ रहा है इम्पेनलमेंट वैल्यूअर, और नीचे रिज्यूम आ रहा है। टीपीए कोड कैसे देंगे? हाँ, अब आप है ना वो टीपीए को उसको क्लिक करोगे तो आपका वो खुलेगा, मोबाइल नंबर डालना है। टीपीए कोड क्या देंगे? टीपीए कोड अभी नहीं देना है। टीपीए कोड के आप देखो, इसके लेफ्ट साइड में एक ग्रीन है ना, नीचे इम्पेनलमेंट ऑफ वैल्यूअर, और नीचे रिज्यूम आ रहा है, रिज्यूम। रिज्यूम और क्या का हाँ, उसको क्लिक करिए। आपका मोबाइल नंबर आ गया। हाँ, अब आप मोबाइल नंबर डालिए, और उस पे कोड आएगा, वो टीपीए कोड होता है। हाँ, तो उसको क्लिक करोगे तो आपको खुल जाएगा। ओके। तो कुछ डिटेल आया क्या? वो सर खुल गया ना? हाँ, अभी इन प्रोग्रेस दिखाता है, अंडर रिव्यू बाय बैंक ऑफिसर्स। जब भी आपका वो आपके उसमें आएगा, वो उस पर आ जाएगा कि अप्रूव्ड हो गया या कैंसिल हो गया, जो भी आएगा वो वहाँ आ जाएगा। ओके, ठीक है, चेक कर लेता हूँ। थैंक यू फॉर गाइडेंस। मनोज जी, वेलकम सर। हाँ जी, सर मैं कह रहा था कि जो एक आपने आईओबी का लेटर सर्कुलेट किया था बीच में ग्रुप में, जिसमें कि उन्होंने आईबीए को कोई लेटर लिखा है जी, तो उसमें बेसिकली जो उन्होंने मैटर टेकअप किया, जो केस टेकअप किया है, दैट वाज रिलेटेड विद सम एडवोकेट ऑन द पैनल। एडवोकेट को इसकी मैंने जो जजमेंट की कॉपी मैंने अपने लीगल वाले ग्रुप में डाली है। मैंने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक्चुअल है
वो मैंने लीगल वाली उसमें डाल दी है साइट पर व्हाट्सएप ग्रुप में। उससे बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उसको डिपेंडेंट तो किया एडवोकेट को, साथ साथ में IBA की साइट पर भी उसका नाम डाल दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया उसको, ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसकी वजह से सारा काम उसका बंद हो गया विद ऑल द बैंक्स। तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया है एडवोकेट की, और उसको रेस्टोर कर दिया। मतलब उसका जो वो IBA ने कैंसिल किया था सारा, तो उसको रेस्टोर कर दिया। हमें भी जैसे उन्होंने लिखा है कि IOB ने कि साहब हमको मौका दिया जाए आपसे बात करने का, डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का, ताकि हम लोग आपस में मिलकर के बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करें कि कैसे काम करना है। उसी पैटर्न पे आईवा भी कर सकता है कि IBA से भी मीटिंग करें डायरेक्टली डायरेक्टर से या उनसे, तो इसी लाइन पे हम लोग भी काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इश्यूज है, हमको डायरेक्टली IBA या उनके चेयरमैन से बात करके हम अपनी मीटिंग में करेक्ट कंडक्ट लिखेंगे अपनी जगह है, बट वी कैन हैव अ मीटिंग विद देम आल्सो। ठीक है, अच्छा सजेशन है। अरे मनोज, हाँ जी, कुछ बोलना है? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ मनोज, ये मनोज जी एक लिस्ट आई है जी। यूको बैंक की एप्लीकेशंस नॉट अप्रूव्ड। अच्छा, लिस्ट आ गई है। उन्होंने नॉट अप्रूव्ड की एक लिस्ट निकाली। अच्छा, उसमें दे रखा है हर जगह के कौन कौन से लोगों के पैनलमेंट नहीं हुए। लखनऊ में 3 लोगों के नाम है। अच्छा, नाम तो मैं ऐसे नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन यह है कि नहीं लेना चाहिए। बाकी कानपुर में भी 2 लोगों के नाम हैं। ये लिस्ट यह तो मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप शेयर कर दीजिए। हाँ, व्हाट्सएप डाल दो या 1-to-1 शेयर कर दें। हाँ, ये भी मैं सर्च कर रहा था तो उसमें मिला है। रीजन लिखा तो जब तो नीचे रीजन तो नहीं लिखा है। नो एक्सपेंस पता नहीं क्या इन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। टोटल कितने लोग हैं? हाँ, इसमें रीजन तो लिखे हुए हैं। कुछ लोगों के एनेक्सर अनसाइंड लिखे हुए हैं, नॉट एनफ डॉक्यूमेंट्स करके लिखा हुआ है। इस तरह से कुछ चीजें लिखी हुई हैं इसमें। नेम इन थर्ड पार्टी एंटिटी लिस्ट उनको भी नहीं किया है। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन रेलेवेंट ग्राउंड दिया उन्होंने, क्यों रिजेक्ट किया है? हाँ, ग्राउंड दिया हुआ है। दिया हुआ सब दिया हुआ है। सर ग्रुप में शेयर कर दिए, ग्रुप देख लेंगे अपने आप। हाँ, ग्रुप में शेयर कर दो। मैं कर लूंगा इसको। आपकी चीज पर प्रॉपर रीजन लिखा हुआ है सर, हर एक के आगे। हाँ, लिखा हुआ इसीलिए ग्रुप में शेयर कर दिया। और ये मेरे ख्याल में लिस्ट पुरानी है सर। अभी लिस्ट में डेट तो नहीं पड़ी है, पर हमारे ख्याल से नहीं हुई होगी। लिस्ट है जो होल्ड बनना अच्छा, ये तक मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये पुरानी लिस्ट है, लेकिन ग्रुप पे शेयर कर दिए सर। चलिए आएगा ग्रुप फैमिली में डाल दिया ले। ये मैंने ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू। हाँ संजय जी सर, कुछ विचार रखें अपने आप। मैं सर काफी लेट ज्वाइन कर पाया, एक्चुअली में थोड़ा सा तकलीफ जरूरत थी। तो सर बस वही चिंता वही हो रही है 34 AB के, उसके लिए कब हमें हम लोगों को करना है। मैं ज्वाइन नहीं कर पाया लेट, सब्जेक्ट मुझे पता नहीं कि क्या भी डिस्कस हुए हो। तो सर उसके लिए क्या करना होगा सर? आईवा क्या करेगा हम लोगों का ग्रुप? कोई कॉमन प्लेटफॉर्म पे फॉर्म हम लोग सबमिट करें या कानपुर CCAVT से कैसे होगा? क्या हेल्प मिलेगी हमें? अभी तो शायद ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल ही नहीं शायद है। नहीं है सर, नहीं है। तो ऑफलाइन में भी सर कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
चलिए फिर मीटिंग करते हैं लोग पेपर सीसीआई की कंट्रीब्यूशन क्या है फिर मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ सर कि कॉमन वे में एक बार एक दिन कोई इकट्ठा कर लिया जाए, मीटिंग कर लीजिए आप लोग, फिर जैसा आप निर्देश करेंगे अपना प्रेसिडेंट सर और आप लोग, तो फिर सर हम लोग सब इकट्ठे एक बार बैठ के सभी वहाँ सबमिट कर देंगे फॉर्म अपने जितने एरिया के हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर, चेयरमैन सर ने कहीं लिखा था कि फर्स्ट वीक में से दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 5 तारीख के बाद वो अवेलेबल होंगे, तो उसकी बात वो बताएंगे कि इसमें करना क्या है। जी सर। हाँ अभी तो राज्य है नहीं यहाँ पे 5 दिन, 5 के बाद आएंगे। हाँ स्टूडेंट गए हुए हैं बेटे के पास। ठीक है ओके। हाँ श्रीनिवास जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर रिगार्डिंग Rakesh और Yemi हम लोग आए हैं। अच्छा जी। If any update is there, kindly let us know what to do. आज का बस टॉपिक है नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ वैल्यूअर्स, इस पे कुछ सजेशन सब बनाया। अभी हम लोग कंफाइन करना है इसी टॉपिक के ऊपर। Definitely sir. If any update is there, kindly let us know. हाँ इब्राहिम जी। जी सर। सर सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर बताएं कुछ। अभी तक तो कोई सजेशन नहीं है सर मेरा। कोई सजेशन नहीं है बस सुन रहा हूँ पहले। अच्छा चलिए बढ़िया जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। ठीक है सर हम तो हैं प्लांट मशीनरी का वैल्यूअर। अच्छा हम प्लांट मशीनरी 2-3 बार मुश्किल आते हैं। जी जी जी। तो उसमें कोई खास नहीं रहती है, हफ्ते में आ गया, 15 दिन में आ गया, ऐसे ही रहता है। जी जी। 2 से 3 आते हैं महीने में, से ज्यादा नहीं आते। हाँ सही। तो हम लोग तो खुद ही जाके करते हैं, ये नहीं कि किसी को, हम लोग खुद ही खाली रहते हैं। जी जी जाके कराते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ सुरेंद्र जी। थैंक यू सर। बताइए सर कुछ अपनी राय दीजिए। बस सर अभी तो देख रहे हैं, अभी सभी को मौका मिले उसके बाद बात करते हैं सर। ये तो टाइम निकल रहा है धीरे धीरे। हाँ नहीं बस मेरा तो हो गया सर, इतना ही कंसर्न था। अच्छा हाँ ललित मिश्रा जी। जी भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो की बात चल रही है कि नॉन एथिकल प्रैक्टिस, तो इसमें शुरुआत हमें लगता है कि बैंकिंग शुरुआत करती सर, क्योंकि बैंक ने जो है अपॉइंट कर दिए बिजनेस एसोसिएट वगैरह, अब तो डाल दिए हैं, तो वही सब कुछ मैनेज करते हैं, वही सब कुछ वैल्यूअर जो बढ़ा रहा है, जो घटा रहा है, जो भी चीज कर रही है, तो मैनेज काफी हद तक वही लोग कर रहे हैं अब बैंक को, और उनके साथ मैनेजर मिले होते हैं, तो वो उन्हीं से ही काम करवाते हैं जो उनके हिसाब से काम करता है। मैक्सिमम ये चलता है सर। यानी कि बैंकर का रोल खत्म हो गया, वो रोल ले लिया है डीएसए ने। डीएसए ने रोल ले लिया है जी। किस वैल्यूअर को केस अलॉट करना है, कितनी वैल्यूएशन उससे लेनी है, कितनी वैल्यूएशन उससे लेनी है, किस तरीके की, कौन कौन बढ़ाने वाला काम कर रहा है, तो उसी से काम कराते हैं वो लोग। और उसमें उसको जो गलत कर रहा है उसको प्रमोशन मिलता है, उसको काम मिलता है, और फीस भी जो है वो मतलब, और ये सब मेरी मदद होती है बैंक की मैनेजर्स की। ना वो फ्रंट पे खुद नहीं आएंगे तो इसको लेने सामने जी भैया, वो फ्रंट पे कभी नहीं होते हैं वो लोग, और वो जो है, लेकिन पूरा मैनेजमेंट सब उनका होता है, और उनको कोई अपेक्षा नहीं होता है इस चीजों से कि आप लाइए, बस काम करिए फटाफट। और मतलब पहले जो वैल्यूअर हम लोग करते थे, बैंक जाते थे तो
एक जो सम्मान मिलता था, वो सम्मान तो काम खत्म ही हो गया पूरी तरह, क्योंकि हमारे ही साथियों ने, हमारे ही लोगों ने इतने ज्यादा मतलब जो इंटर पास और बीए पास लोगों को दौड़ा दिया है मार्केट में, तो वो लोग उनको चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, सबको अपना दिन भर। वैल्यूअर जब जाता है वहां पे तो उसको खड़ा रखते हैं, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं उससे कुछ, क्योंकि उनका काम चल रहा है उससे, क्योंकि जानते ही नहीं उनको कौन क्या है। उनको लगता है कि जाएंगे फोटो खींच लाएंगे तो काम खत्म। तो ये समझ उसमें, सॉरी मैं थोड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक्चुअली उसमें ऐसा है, बैंकर कहता है कि हमारे यहाँ तो सारा वो डीएसए करा के लाता है, बस यही है। ये से उससे कराता है तो कम से कम फीस में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है उसकी, मतलब लीड लेटर डीएसए से ही मांगनी पड़ती है वैल्यूअर को। एग्जैक्टली जी, ये थे कि अपनी कमीशन पक्की है 0.6 से 0.8%, उसका इतना बड़ा उसका तो एक नंबर से मिलेगा, और हम लोगों का फीस अगर काम हुआ तो मिलेगा, वरना वो भी गया। उसका मिलना ही मिलना, जो लोन होगा वो आप नहीं करेंगे तो दूसरा वैल्यूएशन करके देगा। उसको मालूम है कितने लोग हैं उसके पास, टिप्स में है उसके पास ऐसे लोग। जो भी है मार्केट में एजेंट आ गए हैं, वो कहता है मेरे पास 10 वैल्यूअर है जी, मैं किससे करा मिला, मैं ये नहीं करा क्या, ये नहीं करा क्या, मैं उससे करा देता हूँ। उसके पास है सर, वो उसके उसी तरीके के लोग हैं उनके पास। एग्जैक्टली। और वो लोग क्या करते हैं कि बैंक मैनेजर को चाहिए बिजनेस, और बिजनेस लाते हैं डीएसए वगैरह, तो सब वो लोगों ने पूरा कब्जा बना रखा है बहुत सारी बैंकों में, बहुत सारी ब्रांचों में, हर जगह पर। तो ये एक इसीलिए काम नहीं आ रहा है किसी वैल्यूअर के पास अब। डे बाय डे होता जा रहा हर जगह, पूरा बैंक बच नहीं रहा है चीज से, जी जो प्रैक्टिस मतलब नहीं कर रहे, एक महामारी की तरफ फैल चुका है ये ट्विटर। इसीलिए जो है, जो अच्छा काम कर रहा है, जो अपने एथिक्स पे अड़ा हुआ है कि नहीं मैं नहीं करूंगा सर, वो खाली होता जा रहा है कोई तरीके से। उसके पास काम नहीं करने के लिए, क्योंकि वो एथिक पे अड़ा हुआ है कि नहीं हम तो ऐसा काम नहीं करते, हम ऐसा काम नहीं करते, उसको एक कॉल तक नहीं आएगी कभी उसके पास, क्योंकि उनका काम करने वाले 10 लोग मौजूद हैं वहां पे। और इसमें तो मतलब और भी समस्या सर है कि जैसे कि हम लोग वैल्यूअर हैं, हम लोग कोई ना कोई अपॉइंट करते हैं किसी साइट पे चलने के लिए, नापने के लिए, या कहीं फोन देते हैं मैनेजर से बात कर लो, ये कर लो, तो वो हम लोगों को मतलब हम लोगों के सारे बिजनेस को वो जान चुका होता है, कोई बंदा जो हम लोग रखते हैं में कितना काम है क्या है। तो पता चला कि जो है हमारे वैल्यूअर साथी, जब मान लो अगर उसने कोई गलत काम किया तो हम लोग उसको हटा देते हैं, लेकिन हमारे ही साथी उसको रख क्यों देते हैं सर, क्योंकि वो बिजनेस लेके आने वाला है, उनका बिजनेस स्टार्ट करके वो लेके आएगा। तो ये चीज प्रैक्टिस में जो आज उनके यहाँ काम नहीं किया तो आप कहीं भी काम नहीं करेंगे। अगर आपको काम करना है तो आप इस कम से कम सिटी तो छोड़िए, आप काम रुके हैं तो कम से कम लखनऊ जाइए, लखनऊ के हैं तो आप गोरखपुर जाइए, कहीं दूसरी जगह जाइए अगर जाना है तो। लेकिन ये सेम प्लेस में आकर के हमारा ही साथी हमारे ही आदमी को रखे हुए हैं, और हमारे आदमी से जो है काट काट के ला रहा काम। तो ये दौर चल रहा है कि इस समय तो कुछ कहना ही बेकार है कि हमारे मतलब हम किसको क्या कहें। ऐसा बहुत लोग देखा गया, आपने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी काफी। तो हम सबको सोचना पड़ेगा, सारे वैल्यूअर्स को सोचना पड़ेगा, सभी को सोचना पड़ेगा सर। जब तक हम सब एक नहीं होंगे ना तो ऐसे ही सफर करते रहेंगे, सब सफर करते रहेंगे। आज कोई और सफर कर रहा है, कल को हम सफर करेंगे, कल को कोई और सफर करेगा। ये कोई ना कोई ये बात डिस्कस होनी चाहिए कि हमारे आदमी को आप उसी स्थिति में मत रखिए। इतना तो हिसाब आप लोग कर ही सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं अपने भाइयों से, अपने साथियों से। प्रॉब्लम ये है सर, जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं आते काम में। सब प्लेटफॉर्म पे भी आते हैं सर, और उनसे कोई कुछ कहता नहीं। कारण ये ना कि सोचते हैं कि जब मुझसे ये नहीं सोचा कि मेरे ही साथी थे जिनके यहाँ वो आदमी काम कर रहा था, और हम सब मिलने वाले एक हैं, और हम उसके आदमी को रख रहे हैं किस लिए, क्योंकि वो बिजनेस लेके आ रहा है, उनका काट करके लाएगा हमारे पास। ये प्रैक्टिस में चलता जा रहा है सर। कोई हम किसी का संस्था का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिपैनल हो जाते हैं तो उसके आदमी को तुरंत रखते हैं जल्दी से भाग। हमारे पास कई सारे फोन आते हैं कि साहब उनका पैनल डिपैनल हो गया है तो हम आपके साथ जुड़ जाएं क्या। तो इस तरीके से लोगों के फोन आते रहते हैं। क्या है मतलब कुल मिलाकर के जब तक हम लोग नहीं एक होंगे तब तक ये सब गलती होती रहेंगी, और डीएसए ने आकर के सब सत्यानाश कर रखा है काम को। वो काम हम बढ़ा नहीं पाएंगे, कोई नहीं बढ़ा पाएगा सर, चाहे तो अच्छा काम करिए,
सेल्फी लगाएंगे तो सेल्फी उन्हीं के लेते हैं जो 4 लोग उनके नाम पे टिप में हैं बीएसए के, चाहे को कर लीजिए। हमारे बहुत साथी हैं जैसे कि यूको बैंक है, बहुत सारे बैंकों में है, तो आपको उन्हीं को भी काम मिलेगा जो बढ़ा के देगा। 1 का 2 लिखिए, आइए। ठीक ललित जी सही बोल रहा है, सही बात बोल रहा है जी। जिसको वैल्यू ज्यादा देंगे उसको वैल्यूएशन एक्सेप्ट कर रहा है। अभी उसको मिडिलमैन बाजार में फैल चुका है जी। वो मिडिलमैन आके मेरे को बोलता है चंदन जी वैल्यूएशन कर दीजिए, 2000 रुपये मेरे को एडवांस दिया थी और बोला वैल्यूएशन कर दीजिए, इतना 1 करोड़ 50 लाख का प्रॉपर्टी हो या 1 करोड़ करने के लिए हमको बोल रहा है। और हम लोग मना करते हैं तो कहता ठीक है और आप कोई बात नहीं करिए, आप दूसरे करो नहीं, दूसरा करने तैयार है बैठा हुआ हमारा भाई, बात सही है। तो ये सब ये अगर मतलब एक नहीं होंगे, हम ही आप ही काटेंगे, आप हमारी काटेंगे, तो हम लोग ऐसी की बात क्यों करेंगे, लेकिन कभी धरातल पे वो चीज आएगी नहीं। ये चीज एडवांस काम नहीं करते है। एक बंदा हमको बोला है, हमको इंस्पेक्शन कर लिया लेकिन कोई एडवांस नहीं दिया, हमको बोला डाउन रिपोर्ट भेजो हम आपको पेमेंट कर देंगे। हम बोले पहले 50% एडवांस दीजिए, उसके बाद हम काम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट हो गया, वो डिक्लाइन हो जाएगा क्या, वो जो है वो नहीं करेगा। नहीं आप नहीं करेंगे, अब जो भी गया लेकिन पूरा आपका काम नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन हम लोग सर है कि यहाँ पे हम लोग की जो साथी हैं काफी हद तक ऐसा है कि काम को जो है एक दूसरे से जानकारी ले लेते हैं कि कैसा काम है, क्या है, करने वाला है नहीं, कहीं लोगों ने बना रखा है। हम लोग अपना पर्सनली लोग जो है हमारे जो बुद्धि के हैं, जैसे हमारी सोच है वैसी है, तो हम लोग एक होने जा रहे हैं कि हम लोग तो हम ही लोग अपने आप सब लोग देख के आएंगे। तो शुरुआत हम ही से होती है, अपने से ही करना है सर। ये है, ये दिक्कत है। प्रोफेशनल एथिक्स जो है, मैं सही बन के काम आगे बढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ ये हम नहीं दे पाएगा, इस वैल्यू हमको कर नहीं पाएगा, मैं अब से करा लीजिए, डायरेक्ट बोल देता हूँ। बिल्कुल सर, बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो कल को जो है हमें कोर्ट पे जाना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे नहीं, हम जो है, और सर यहाँ तो बैंक की हालत ये हो गई है कि आप ब्रांच मैनेजर ने आपसे कहा कि ये काम कर दिए, अच्छा बढ़ा दीजिए, तो अगर आपने नहीं बढ़ाया तो अगली दिन से वो बात खत्म, वो आपको काम ही नहीं देगी। हाँ बात सही है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम रात में सोने के लिए कोई टेंशन नहीं लगा, आप आराम से सो पाएंगे, आप ये रिलैक्स आपको मिलेगा। प्रॉब्लम है, हम बिजनेस करने जा रहे हैं कि अपने आप को बर्बाद करने जा रहे हैं। बैंक तो सब लिखवा ले रही है हमसे कि आप पेन बॉन्ड भरिए, आप ये करिए, आप वो करिए। तो ये चीजों को प्रेशर बहुत है, मतलब वेलकम का लेकर का, जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो लोग अपने आदमी दौड़ाए हुए। तो घाटे में पड़ेंगे, दिक्कत आएगी सर, दिक्कत आएगी, टाइम लगेगा, दिक्कत आएगी, 100% आएगी सर। हाँ, हमका 2 साल वेट करना पड़ेगा, हम 2 साल हमको वेट करना, फिर वो लोग हमको बुलाएंगे, चंदन जी आइए वैल्यूएशन कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर ये चल रहा है, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में काम करते हैं और आपने 1-2 साल काम नहीं किया तो आपको ऐसे ही बैंक से हटा दिया जाएगा, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। नहीं मेरे को काम दे रहा है, देख तो करके दे रहा है, लेकिन हम जिस मांग रहे हैं उसका नहीं दे रहे हैं, मतलब नहीं पाएगा। प्रयास करना है वेंडर्स को सभी को कि कम से कम एक आध वैल्यूएशन जाती रहे किसी बैंक में भी, वरना फिर जो है वो अपने आप डिस्क्रिप्शन नाम खत्म हो जाएगा। ये पीएनबी का एक मैनेजर हमको बोला इसका इतना वैल्यू करने होगा, नहीं तो आपको दोबारा काम नहीं देंगे। हम उसको डायरेक्ट बोल दिया हमको काम नहीं चाहिए, आप कितना पूछेंगे, हम आपका 3 टाइम्स ऊपर आपको ऊपर में चला जाएंगे, अब कुछ नहीं कर पाएगा मेरे को, ऐसा बोल दिया। अब कुछ नहीं करिए, मेरे करके दिखाइए मेरे को, जो बैंकर फील्ड में नहीं जाता है ना, वो ऐसी बात करता है। और हर आदमी बेईमान नहीं, मतलब बदमाश नहीं होता, अच्छे बैंकर भी होते हैं जो ये कहेंगे कि मुझे तो चंदन से काम कराना है, मेरे को चंदन का रिपोर्ट समझ में आता है, तो वो चंदन से कराएगा कि मिश्रा जी से समझ में आता है तो है कि आप ही अच्छा करेंगे। इसलिए आप ऐसा टेंशन मत लो। और इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ फीस लेने का, ये आईवी अगर मतलब आईवा है ना,
प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट ऑफ एजेंसी को, एजी को अगर कोई चिट्ठियां रेगुलरली लिखता है तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे अपन जीएसटी की चोरी कर रहे हैं उसके साथ में इनकम टैक्स की भी चोरी हो रही है। एक वैल्यू उदाहरण मैं देता हूँ, अगर एक वैल्यूअर का एनुअल मतलब एक फीस 10,000 रुपये होता है तो उस पर 1180 रुपये जीएसटी बनता है, तो उसका 11,800 रुपया हो गया। और इसी तरीके से वो पूरे साल का अगर टेन्यूअर उसका 50 लाख का हो जाता है तो 50 लाख का जीएसटी 9 लाख रुपए बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। तो एक तो क्या है 50 लाख रुपए का जब रिटर्न जाएगा तो उसका 30% या 40% के अंदर रिटर्न जाता है तो वो 20 लाख रुपए इनकम टैक्स के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, उधर वो चोरी कर रहा है और इधर बैंकर पैसा नहीं दे रहा है, तो जो 50 लाख उसकी एक्चुअल इनकम है वो 25 लाख पे आ जाती है। तो 25 लाख पे वो 2.5-3 लाख रुपए का जीएसटी का भी चोरी हो रहा है, 4.5 लाख का, और उसका इनकम टैक्स में भी चोरी हो रहा है, तो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजें क्या है बहुत ड्राफ्ट करके अपन लिखे कि साहब ये काम करा के, ऐसा कोई लॉ तो एक तो है नहीं कि पैसा नहीं देना, और दूसरा ये जीएसटी और इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं और इंडिविजुअल कैपेसिटी में या फर्म कैपेसिटी में टैक्स की दोनों तरह से चोरी हो रही है, इनकम टैक्स की भी हो रही है और जीएसटी की भी हो रही है, तो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि आप जो फीस प्रिस्क्राइब फीस है उसके अनुसार जीएसटी दिया जाए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। ओके, मेरा सबमिशन यही था। थैंक यू भाई। धीरेन्द्र जी कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, नंबर दे दो, कर देंगे। जिसका माइक भी चालू है बाद में करते हैं, उनको माइक थोड़ा बंद करके रखिए, बाद में करते ना उसको माइक थोड़ा बंद करके रखिए, नहीं तो आवाज आ रही है, हो रहा है। उनका आरोप बोल के साहब है, उसको थोड़ा माइक थोड़ा बंद करके रखिए ना सर। हाँ वरुण जी, हेलो। हाँ जी सर। हाँ वरुण जी, गुड इवनिंग। मनोज सर, क्या हाल है आपके? ठीक है सर बढ़िया। बताइए सर, कुछ अपनी राय दीजिए। बस सर, मैं एक्चुअली अभी ज्वाइन किया है तो सॉरी कर देते हैं, मैं लेट हो गया। अच्छा, मैं ललित जी को सुन रहा था, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, और कोई नंबर? सर मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, समझ सकते हैं सर, जो डीएसए हम लोग होते हैं, जो डीएसए इस समय सर्वर मैनेजर के नीचे हो गए हैं, तो क्यों ना सर कुछ ऐसा सिस्टम निकाला जाए या कोई रिक्वेस्ट करी जाए कि डीएसए की कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर। जब वैल्यूएशन गड़बड़ होती है तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सर ज्यादा दे दी, ये कर दी, वो कर दी, डीएसए का क्या रोल होता है? उसकी इतनी अकाउंटेबिलिटी होती है, फिर कमीशन देना। अगर हम लोग कुछ भी करके डीएसए की भी अकाउंटेबिलिटी कैसे भी करके कुछ बैंक में कर सके और बैंक एग्री करे अगर भी अकाउंटेबिलिटी उसकी होगी, तो ये सब डीएसए एक मिनट में सेट हो जाएंगे। बैंक क्यों सामने आएगा? बैंक को उससे क्यों धंधा मिल रहा है और उसको ऑफिसर को कमीशन मिल रहा है? हम लोग सर बैंक मैनेजर से बात नहीं करते हैं सर, हम लोग सर बात करने की बात कर रहे हैं मैनेजमेंट से। जी, जब आप मैनेजमेंट लेवल में जाएंगे, जब हम लोग का जो मैनेजमेंट लेवल में मैनेजमेंट जाके बात करेगा, कुछ ना कुछ वो ऐसा नहीं हो सकता ना हो। आपकी यारी बात कोई नहीं सुनेगा। एक एक आदमी बोलो, एक एक आदमी। हाँ, एक एक आदमी बोलो।
अपना टर्न है तो बोलो। हाँ तो बोले। अकाउंटेबिलिटी सर मस्ट है, चाहे कुछ भी नहीं, और जब हम सीनियर लेवल में बात करेंगे कुछ करेंगे तो होगा कुछ ना कुछ ऐसा। और 2-4 केसेस हम लोग को प्रेजेंट करने पड़ेंगे जिनमें प्रॉब्लम आई है, उनको दिखाने में खाली यही है और कोई नहीं। तो जब ये दिखा रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली सर जो जमीनें होती है जिनको हम लोग एवेल्यूएट करते हैं, काफी सारे जो करते हैं वो खेतों के अंदर जमीनें चली जाती हैं जहाँ सोसाइटी काट रहा है। अब उनमें आपको क्या पता कि वो बगल वाला लैंड किसका है किसका नहीं, अराजी दीगर पीछे भी अराजी दीगर, कुछ नहीं पता। अभी कल वो एलपीए हो जाएगा तो पता चलेगा नहीं सर ये वाली जमीन नहीं है, ये तो वो वाली जमीन है। नहीं इसमें वैल्यू दे क्यों, हम वैल्यूएशन क्यों दे इससे? जब अराजी दीगर लिखी हुई है तीनों तरफ का एक रोड आ रही है तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ओनर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नो नॉट एट ऑल। इसका कोई तो नहीं सर। हम जब आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी नहीं हो रही तो मिल रिवॉल्यूशन रिपोर्ट दें उसकी, हमें देने का राइट नहीं है उसे, और देने का मतलब भी घटे पता नहीं उसमें। भाई हमें क्या पता कौन सा प्लॉट मॉर्गेज हो रहा है, ये हो रहा है, बगल वाला हो रहा है, इसके बाद वाला हो रहा है, क्योंकि बड़ी बाउंड्री सबकी होंगी। ये इतनी सोसाइटीज हैं उनमें किसका लेआउट होना चाहिए उसका। नहीं लेआउट हो प्लस वहां पे मकान बने हुए हो बगल में जिनकी नंबरिंग पैटर्न मिल रहा हो, तब तो आप प्रोसीड करें उससे, अदरवाइज ना करें। लेआउट अप्रूव्ड हो उसका, या फिर लेआउट हो प्रॉपर, उसमें लेआउट अप्रूव ना भी हो, कम से कम एक सीक्वेंस प्रॉपर मिल रहा हो, जो बीच में नंबरिंग आ रही हो वहां मैच कर रही हो। हाँ नंबरिंग मिले, लेआउट मिले, मार्किंग मिले, और एजुकेशन भी हो कम से कम 50% तक। आइडियल बातें हैं, आप भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। जब हम लोग रास्ते में काफी सारे इतने सारे बैंक, अपने महाराष्ट्र है, ओवरसीज है, अपना कनाडा है, देखिए वहां पे जाकर किस किस तरह से प्रॉपर्टी जाती है उनको करना पड़ता है। मैं HDFC और ICICI की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं LIC की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं बैंक की बात कर रहा हूँ जिन बैंक को नेशनलाइज बैंक हम लोग कहते हैं। तो हमारा सजेशन है ऐसे जो केसेस आते हैं उसको फ्लैटली मना कर दिया जाए, क्वेश्चन कॉल ना लें, हमें वहां बिजनेस में देख के अपने कैरियर को देखना होगा वहां से। दिस इज व्हाटएवर वी आर डूइंग इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज बेसिक, दिस इज प्योरली अ प्रोफेशनल नॉट प्रोफेशनलिज्म। जब हमें प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन ही प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो उससे कौन क्यों नहीं हम ये नहीं करते प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई थ्रू ओनर। अगर ओनर जिससे हाथ करते कैसे माने प्रॉपर्टी आपकी है? मैं सर डीएसए की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था। नहीं वो ठीक है, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जहां हम वैल्यूएशन वो दे रहे हैं जहां पर अराजी दीगर लिखी हुई चारों तरफ और एक रोड आ रही है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बेहतर है उसको रिपोर्ट ना दे। सर आइडेंटिफाई ओनर करते हैं, अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली ओनर की ही आती है। ना नॉट एट ऑल। रिस्पांसिबिलिटी वैल्यूअर की वो क्यों कर रहा है था? सर मेरा ये कहना है, मनोज सर मेरा ये कहना है कि विदाउट बाउंड्री वॉल कोई भी बैंक नहीं कर रहा है, पहली बात। तो बाउंड्री वॉल तो आपको देखनी ही होगी कि है कि नहीं। ओके आप ये डीड ले लो, डीड में लिखा हुआ अराजी दीगर, ये इस टाइप की आपको डीड एकाध मिलेगी, क्योंकि यदि वो बेच रहा है पूरे खेत में से प्लॉट तो उसमें लिखा होगा विक्रेता, पूर्व में विक्रेता, पश्चिम में विक्रेता, दक्षिण में रोड। लेकिन वो आइडेंटिफाइड कैसे होगी कि आप उनको जो आप कोऑर्डिनेट्स देते हो, ठीक है, आप एक बहुत अच्छा काम ये कर सकते हो कि उसकी केएमएल फाइल बना लीजिए। केएमएल फाइल आपको गूगल अर्थ से मिलेगी, वो आप बना लीजिए और आपको आपने उसमें अटैच करिए। आप विदाउट बाउंड्री वॉल करिए नहीं कतई, और फिर केएमएल फाइल अटैच कीजिए, इससे शो होगा कि मैंने इसी प्लॉट की वैल्यूएशन की है, और वो फोटोग्राफ्स क्या कहते हैं ओनर के साथ ही नहीं है ऐसी प्रॉपर्टी का।
ये नहीं कि हमने अपने लड़के को बेच दिया, 6 महीने किसी को बेच दिया, आपने अपनी सेल्फी उनके सामने दी नहीं। लेकिन तो मैं अगर आप केएमएल फाइल बनाते हैं तो ये कैसे कंफर्म होगा कि आपने उसी प्लॉट की केएमएल फाइल बनाई है? क्योंकि पहली चीज तो आती है कि वो प्लॉट आइडेंटिफाई हो। मैं इसी पे तो आपको ये बता रहा हूँ मैं कि दीगर वाले में तो कभी नहीं है। पहली बात रही बात है उसकी कि अपन ने खेत में से एक प्लॉट खरीदा, उसमें आपकी कई रजिस्ट्री ऐसी आती है जिसमें लिखा रहता है पूर्व में बेचने वाले का प्लॉट, पश्चिम में बेचने वाले का प्लॉट, और एक तरफ आपको शर्त लिखते हैं वो 3 तरफ बेचने वाले का प्लॉट, यानी कि खरीद जिसने बेचा उसी का नाम आ गया, एक तरफ रोड आ रही है आपकी। ऐसे में क्या है कि आप ये भी कह सकते हो कि भाई कोई भी बंदा दूसरे के प्लॉट पे जाके खड़ा करके अपनी बना के और वो वैल्यूएशन करवा सकता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि आपके पास जैसे आपने अपने को बचाओ भी, मैं कह रहा हूँ आप ओनर के साथ फोटो लेते हो, अपनी भी लेते हो, बाउंड्री वाली भी आएगी उसमें, प्लस आपके कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे, और केवल फाइल आप बनाइए, केवल फाइल इंक्लूडिंग डायमेंशन पूरा आ जाएगा। इतना तो अपन कर सकते हैं अपने बचाव के लिए के साथ और आरआरबी नंबर आप लिख ही रहे हो। ऐसे केसेस में सुनिए, ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं लेखपाल से उनसे कहता हूँ कि आप लेखपाल से सत्यापित करा के लाइए कि आपका प्लॉट है, ठीक है। ऐसी रिपोर्ट्स मेरे पास आती है, लेखपाल सत्यापित करता है, तहसीलदार के सिग्नेचर रहते हैं कि प्रमाणित किया जाता है फला फला का एक प्लॉट जिसकी की चौकियां निम्न है, जिसमें की बाउंड्री वाल बनी हुई है, ये इस आबादी नंबर में स्थित है, और आबादी है नहीं है वो नहीं लिखता है जब तक कि, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया आबादी का लिखना। अब आपको पहले तो था खसरा बना देते थे वो आबादी का, हाथ से 500-700 रुपए लिए खसरा बना दिया। आपने भी 143 या 80 करने के लिए 80 करने के लिए आप भी बचाव के लिए आपने खसरा रख लिया, ओके। तो ऐसे केसेस में हम लेखपाल से सत्यापित कराते हैं यदि वो सहमत हो, नहीं तो अपनी ऐसी तैसी कराए, हम वैल्यूएशन नहीं करेंगे। क्योंकि हकीकत में आपको एक प्लॉट आया, खुले प्लॉट का तो कभी करिए नहीं, कभी भी कोई भी वैल्यूअर खुले प्लॉट का ना करे जब तक कि उस पर डिमार्केशन बाउंड्री वाल मिनिमम 4 to 5 फीट ना हो। बैंक भी नहीं करता है। नहीं, अब तो बैंक नहीं ले रही है, अब तो कह रही है बाउंड्री, पुरानी बातें हो गई है, लेकिन अब बैंक नहीं करता है, नहीं करता है ना। अब वो डीएसए का मैटर हो गया, डीएसए तो खैर हो ही गया कि एक तरह से वो अलॉटर हो गया। लेकिन देखिए लेखपाल से रिपोर्ट लेना हर केस में संभव नहीं है, जो बहुत टिपिकल है उसमें तो ले लिया जाता है। आपको नहीं लेना सर, ले लो हम तो आपकी बात से सहमत हैं, पर आप प्रैक्टिकल में जाइए, वो रिपोर्ट आपसे और लेखपाल से नहीं लेगा, वो किसी दूसरे वैल्यूअर से रिपोर्ट ले लेगा। तो ये स्थिति हो रही है। दूसरा एक और है, लेखपाल रिपोर्ट ले रहा है, ये भी पता नहीं लिखा हुआ है वो, उसके सिग्नेचर पता नहीं। कई समस्याएं आई हैं, हमने भी देखा है, और हमारे भी कई केसेस में ये बात आई कि साहब जिस प्लॉट का आपने वैल्यूएशन दिया है वो गाटा नंबर यहाँ नहीं है, चौहत्ती मैच कर रही है, बट वो गाटा नंबर ये है ही नहीं, गाटा नंबर तो वो इतनी दूर है। उस केस में आप क्या करेंगे? आप किसी भी प्लॉट पे खड़े होकर के गाटा नंबर वेरीफाई नहीं कर सकते। और गाटा नंबर की और सुनिए, हमारी भी बात सुनिए, इस गाटा नंबर की वजह से देखिए बैंक एक वेरिफिकेशन कराती है अपनी एजेंसी से, लोन देने से पहले वो अपनी एक एजेंसी से उस प्लॉट का वेरिफिकेशन कराती है और वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देता है। और जब एक केस था इसमें इन्होंने हमें नोटिस तक दे दिया, और उसमें क्या था कि जो इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ली थी उसमें मैनेजर भी खड़ा था, वो एजेंसी भी खड़ी थी, वो मकान भी था, और उसको उन्होंने वेरीफाई करके रखा था, जिसकी कॉपी हमने पहले उनसे ले ली थी, और वो उस डेट के पहले की थी जिस डेट में हमने रिपोर्ट दिया था। तो आप ये समझ लीजिए कि उनका एक अधिकारी फंस रहा था, मतलब हमें तो उन्होंने बिल्कुल हाथ जोड़ लिया कि हाँ बाबा आप शांति रहो। तो इतना अगर आप पेपर ले सकते हैं, और वो सारे पेपर उनकी फाइल में होते हैं, ऐसा नहीं है, तो आज अगर वो हमने न लिया होता तो जवाबदेही हमारी ही बनती, हम गाटा नंबर कहाँ हम मौके पे जाके वेरीफाई कर पाएंगे।
और अगर आप कहेंगे साहब लेखपाल से रिपोर्ट बनवा दीजिए, वो यहाँ पे हदबंदी कर दे, तो फिर तो चलिए साहब वो हो चुका काम। मैनेजर भी कहेगा कि अरे आप कहाँ उलझा रहे हैं, पार्टी हमारी भाग जाएगी। तो ये समस्या है, क्या करिएगा। ऐसे ही सर एक केस जो हम लोग सीपी करते हैं बीआई में, तो वहां पे एक एडवोकेट बुलाए गए थे और कुछ वैल्यूअर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चले थे। तो उन्होंने सर एक सेशन रखा था कि इनका केस चला था और ये एडवोकेट ने केस लड़ा था। तो उसमें सब ऐसा हुआ था कि उन्होंने हम लोगों को बताया था कि आप इतना करिए कि आप उसमें जब भी वैल्यूएशन करने जाइए तो केवल बैंक के कोई ना कोई अथॉरिटी को दिवा लीजिए बस, और उसमें लिख दीजिए कि सोन बाई दिस पर्सन, बैंक के अथॉरिटी होना चाहिए कोई ना कोई, बस। उसके बाद से यहाँ पर रोल खत्म हो गया। बोले यहाँ पर आपको कोई केस कोई आपको हार नहीं सकता। देखिए आइडेंटिफिकेशन का रोल वैल्यूअर का है ही नहीं जी। उन्होंने आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई कराना है, आप अपने स्तर से सारी जांच कराएंगे, अपने वकील से कराएंगे, लेखपाल से कराएंगे, जिससे मर्जी कराएंगे। जब आप ये एश्योर हो जाएं कि हाँ ये इसी बारोवर की प्रॉपर्टी है, तब आप हमें कहें कि साहब इसकी वैल्यूएशन आप कर दीजिए। अगर हम वेरिफिकेशन हमारा अगर जॉब होगा तो हम तो फिर उसी में हमारा वैल्यूअर का जॉब है, ना कि वेरिफिकेशन का। तो वही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी, आप सुनार के पास अपना जेवर लेके जाएंगे, आप चोरी करके लाए हैं कि खरीद के लाए हैं कि कहाँ से लाए हैं, वो चेक करके बता देगा साहब इसकी कितनी प्योरिटी है, आपका काम खत्म। बस तो यही वो काम आइडेंटिफिकेशन नहीं है जी। हाँ ये जरूर है कि हम चौहद्दी मिलाएंगे, मौके पे हमें दे जाएगा, हम देखेंगे कि भाई कागज के अनुसार हम सही जगह पर हैं कि नहीं है, बस इतना सा काम। बिल्कुल 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 सर, लेकिन जहाँ दीगर अराजी लिखी वहाँ क्या देखोगे आप? दीगर अराजी लिखी वहाँ क्या देखेंगे? अगर वहाँ लिखी है तो हम उनसे कहेंगे कि साहब आप इसको हमें लेखपाल से इसकी चौहद्दी बनवा के दीजिए। वहाँ पे हम मान सकते हैं, लेखपाल से वो बनवा के देंगे, क्योंकि भाई ये इशू वही आते हैं, यहाँ पार्ट ऑफ अराजी हर तरफ आ रही है। हाँ, तो जहाँ ऐसा है वहाँ तो हमें मानना ही मानना है। हाँ सर, एक इशू और भी आता है, जब कानपुर का वैल्यूअर लखनऊ जाएगा तो फिर क्या पता होगा कौन से घाटे पे खड़े हैं हम। आप लोकल का कर रहे तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आप जो कह रहे हो अपने पैर का डाटा नहीं बता पाएंगे, आप इतना तो होगा कि मौजा आपका सही जगह पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। बाहर तो आप मौजा भी पता नहीं कर सकते हो कि हम सही मौजे तक खड़े कि नहीं। आजकल इतना हाईटेक सब कुछ है, आप खोलिए आपको मौजा तक दिखाएगा, आपको उस जगह का रेवेन्यू मैप तक निकल के आएगा ऑनलाइन, वो दिखा देगा, पिन कोड भी सब कुछ दिखाएगा, पिन कोड तक दिखाएगा, सब दिखाएगा, मौजा दिखा देगा। लेकिन आप कैसे सत्यापित करो बाहर जाके क्या ठीक है? यदि उसने गलत मौजा दिखा दिया तब आप कैसे सत्यापित करोगे? हर जगह है, लोकल में हो बाहर हो, हर जगह। अब सर कुछ कह नहीं सकते हैं, हम तो कर बहुत लोग हमारे सीनियर बैठे हैं। अरे आप इतनी सीनियर आदमी में क्या कहूँ? दिक्कत क्या है सर, अभी मैं बता दूं, बैंक का मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने कल ही रिपोर्ट दी है और सुन के आप लोग बड़ा ताज्जुब होंगे, मैं नाम ही नहीं लूंगा उन वैल्यूअर का। 2023 में वो केस हुआ, ठीक है। उस समय उन्होंने चूंकि मैप नहीं था तो उन्होंने केवल प्लॉट की वैल्यू ली, ओके, और वो प्लॉट की वैल्यू उन्होंने 16 लाख दिखाई 2023 में। आज क्या था कि उनको रजिस्ट्री बुक निकालनी थी वहां से, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे। सेल कर रहे बैंक ने कहा कि भाई इसकी वैल्यूएशन निकलवा लो, लेटेस्ट जो भी हो, इससे आप थोड़ा सा बढ़ के हमें दूसरी प्रॉपर्टी दे देंगे, तो आप हम रिलीज की दे रहे आपकी, या तो इतनी एफडी दे दीजिए इतने की। यही तो होता है ना सर, बैंक तभी तो रिलीज करता है। हाँ, मेरे पास केस है, चूंकि पुराना वो भी परिचित था और पुराने मैनेजर साहब भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा संजय देख लीजिएगा यार, थोड़ा सा जो भी वैल्यूएशन थी तो थोड़ा यार नीचे ही उसमें जाए जरा। पार्टी ने भी कहा कि आप जितनी निकली है देख लीजिएगा, थोड़ा नीचे उसमें रहे, ऊपर ना जाए, ठीक है। अब आप कहोगे कि नीचे निकालने में कोई दिक्कत नहीं, समझना, जब मैनेजर सहमत है, पार्टी नहीं सुनिए तो पार्टी सहमत है, रिलीज हो रही है प्रॉपर्टी। अब 12 लाख की क्या कहते भाई, जब आपकी वैल्यू निकल आई 12 लाख की, उसने एफडी दे दी, तो आप सोचिए कि मैं जब प्रॉपर्टी देखने गया
और हमें भी उसकी कंस्ट्रक्शन की लेनी ही थी, प्रॉपर्टी लेनी थी। ना तो आप 4 व्हीलर पहुंच सकता है, टोटल लोकेलिटी बिल्कुल लो लेवल की थी। जब मैं वहां पे गया तो हमने कहा कि इसका सर्कुलेट देखा जाए कितना लो लाएंगे, मतलब एक तरह से वो प्रॉपर्टी जिसमें कि बड़े पुअर ही लोग लगते हैं। सर्किल रेट उस समय था 7100 रुपए 2023 में। बंदे ने क्या कहते 21,000 रुपए सर्किल वो लिया मार्केट वैल्यू, 21,000। आज भी वो मार्केट वैल्यू 21,000 क्या, मैंने भी बड़ा डरते मैंने कहा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, साला कहीं ऑडिटर कहीं लफड़ा ना कर दे, तो मैंने डरते उसको 17,500 लिया। ठीक है, क्यों लेना पड़ा, हकीकत में उससे ऊपर है नहीं, क्योंकि वहां पे हमें खरीदार भी मिल गया उस प्रॉपर्टी का जो ले रहा था। उससे मैंने पूछा तुम कितने में एक्चुअल खरीद रहे हो, बोला भाई साहब इतने में खरीद रहे हैं। पार्टी भी थी, बोरोवर भी था और वो भी खरीदार भी था। ऐसा नहीं कि उसे कम कराना है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू 2023 में उसने 21,000 रुपए ली। अब सोचिए, तो ये सब चीजें तो बड़ी अपनी प्रोफेशन में इतना खराब चल रहा है मामला। जब तो ये लगता है कि ठीक है भगवान ठीक ठाक देता है, 2 रोटी सुबह खाएंगे 2 रोटी शाम खाएंगे, इस तरह के तमाम छोड़ देने पड़ता है। 4,000 रुपए देते हैं ना, 3,000 रुपए, ठीक है। ऐसे समय में जो अभी बात आ रही थी कि काम खत्म होता जा रहा है, फैक्ट नहीं, डीएसए अपने हिसाब से कराता है, डीएसए अपने हिसाब से करता है। आप यदि मैनेजर से बात करो साहब यार जरा डीएसए से बात कर लो, मूड नहीं आता है। नहीं वो तो कहता है कि आप उन्हीं से बात करो, हमें तो कोई मतलब नहीं है, वही करा के लाते। आज बड़ा ताज्जुब मुझे हुआ, यही सब तो दिक्कत है। मैंने एक ऊपर पूछा कि मैंने साहब कैसा क्या चल रहा है, लोकल हमने ब्रांच बात नहीं, ऊपर पूछा, बोले रिपोर्ट तो आ रही है। बड़ा ताज्जुब, हमने कहा तो मिल के आए थे सब जगह क्या कहते रिपोर्ट आ रही है, जबकि मैं परमानेंट करता हूँ वहां का काम सब कुछ, रिपोर्ट आ रही तो बाहर। बोले आप मिल लीजिएगा एक बार क्या कहते जाके, आपकी रिपोर्ट तो एक दो आई है, बाकी तो हमने क्या बिजनेस चल नहीं रहा क्या बैंक का। नहीं संजय ऐसी बात नहीं, बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। ये स्थितियां आपने जरा सा भी ताका लगाया है अभी, जो आप कह रहे थे कि घुमाया आपने डीएसए को, ये भी ला वो भी ला वो भी ला वो भी ला, हाँ वो तुरंत आपको इग्नोर कर देगा, तुम जाओ। तो स्थिति आई है, तो उसके हिसाब से सर ने भी ऐसे बोला कि आपको ऊपर बात करनी पड़ेगी। सुनेगा प्रतिनिधि मंडल ऊपर चेयरमैन सर या इस तरफ से कोई बात होगी तो ये निश्चित है कि जितने भी एसोसिएशन है, कोई भी अपनी भी एसोसिएशन बात करती है, तो ऊपर से जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं होने वाला। आप पीछे पीछे होते चले जाएंगे, एक समय आएगा कि आप बस बैठिए घर पे आराम से, और जहाँ एक बार धीमे से आप स्ट्रीम से हटे। एक मैटर ये भी निकल के आया है संजय जी, यदि किसी मैनेजर ने आपको काम देने से मना किया तो अपना खुद मना नहीं करता, उसके सर्कल में जितने लोग हैं उन सबको मना करता है, इससे मत करना भाई। और मैंने ये देखा है कि जो ज्यादा काम कर रहा है वो उससे ब्रांच जो ज्यादा काम कर रही है उससे पूछते हैं किससे वैल्यूएशन कराते हो, उससे कराते हैं। अगले दिन चाहे सर मार के बढ़ जाओ आपको, वो काम नहीं देगा आपको, उसी का काम देगा नहीं। हमारे को रिपोर्ट से मतलब है, हमारे को क्या है वो बैंक का पेनिंग वैल्यूअर है, वो रिपोर्ट दे रहा है। आप 1 करोड़ देने वाले कर रहे हो, 5 करोड़ दे रहा है, तो वो तो उसको तो बैंक ने इतना किया है, हमारे उसको रिपोर्ट से मतलब है। आप मतलब ऐसे मैनेजर्स हैं या फील्ड अफसर हैं वो जो अपने चहेते से ही कराना चाहते हैं। ये बड़ी मतलब एक आपको बतावे एक वाकया बहुत छोटा सा है कि उस मैनेजर ने मुझे गलती से फोन मिला दिया। अब जब उसने गलती से फोन मिला दिया, नंबर उसके पास तो है ही है, मैं फोन उठा नहीं पाया तो कट गया। उसके बाद मैंने तुरंत मिलाया तो उसका फोन बिजी आने लगा। अच्छा, हमने कहा चलो ठीक है बिजी है। फिर मैंने मिलाया तो हमने कहा सर फोन किया था आपने, तो कहते हाँ वो एक वैल्यूएशन था, थोड़ा जल्दी थी तो आपने फोन आपका उठा नहीं तो मैंने दूसरे को बुला दिया। अब आप सोचिए कि इतनी जल्दी थी कि उसने फोन तुरंत करके और दूसरा आके उनके सामने खड़ा भी हो गया लग रहा।
तो वो मुझे पता था कि वो मुझे गलती से फोन मिला किया था, लेकिन अब वो कहता क्या कहा मुझे नहीं देता वो। दूंगा आप लोगों की, मैं एक केस का जिक्र बताता हूँ कल। एक बैंक के सीएमडी ने कोर्ट में खड़ा होकर मना कर दिया कि मैं अपने अफसर को कुछ पेनलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सारे बिजनेस इफेक्ट हो जाएंगे। एक मेरा ऑफिसर पेनलाइज हो गया, जरा मुझे 2400 करोड़ का नुकसान हो रहा बैंक को, अब बैंक 2400 करोड़ से चलेगा। ये पूरी एसोसिएशन बात कर जाएगी कि फलाना अफसर पेनलाइज हो गया, मैं 2400 करोड़ के एमपीए के लिए अपने स्टाफ को नहीं कर सकता डिमोबाइल, मेरा पूरा बिजनेस जाता रहेगा। ये सीएमडी की लैंग्वेज थी, कोर्ट में खड़े होकर। तो वो अपने स्टाफ को हर हाथ में चेक डाल करते हैं, उन्हें पता है कि गलत काम हो रहा है, पर बिजनेस ये कहते हैं कॉम्पिटिशन का जमाना, हमें बिजनेस से मतलब है। बैंकर भी कहता है तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी होगी, मुझे क्या देना, मेरे काम से मतलब है, मुझे तो टारगेट पूरा करना है। अरुण सर, टेंडेंसी क्या हो गई है, बैंक कहता है कि भाई वैल्यूअर वो भी है, वैल्यूअर आप भी है, और ऊपर हायर अथॉरिटी ने आपको इम्पैनल किया, ठीक है। अब वो 1 करोड़ दे रहा है, 5 करोड़ दे रहे हो, या वो 5 करोड़ दे रहा है, आप 1 करोड़ दे रहे हो, तो भाई मैं उससे क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या बैंक ने इम्पैनल किया है, ऊपर जाने वो जाने। वो तो ये करते हैं कि भाई टेंडेंसी हो गई, आप भी वैल्यूअर हो। बात आती जब भी कहीं इम्पेयरमेंट रिन्यूअल होता है, वो कहता 3 रेफरेंस लेटर लाओ सर, आपको इधर उधर जाना पड़ता है। यदि आपने उससे बना के क्यों नहीं देगा लेटर आपको, कहता मैंने तो आपसे काम कराया ही नहीं, मैं कहा सर मुझे क्या पता आप कैसा काम कर रहे हैं। तो बैंकों ने एक बड़ी गलत ट्रेंड निकाल दी है कि एग्जिस्टिंग वैल्यू को 3 रेफरेंस लेटर ला के दी, जो कि ऐसे का जब देता वो नहीं तो आपसे ऑनलाइन होता है। अगर लोग कहते हैं हमारा रोड हमने पेन थोड़ी किया है, आपको तो जेडो ने पेन किया, आप उनसे जाकर लेटर मांगो, और जेडो वाला कहता है हमने काम नहीं कराया सर आपका, हमें आप लोग काम का पता ही नहीं है, आप ब्रांच से जाकर लेटर जहाँ काम कर रहे हो। तो ऐसी मझधार में फंस जाता है वैल्यूअर कि यार जो मर्जी कंप्रोमाइज करना करो। उसका सर कुछ तो निकालना होगा, एसोसिएशन की तरफ से ही होगा, कुछ इंडिविजुअल वैल्यूअर कुछ नहीं कर सकता इसमें, निश्चित तौर पे कि एसोसिएशन से ही लेटर जाए, और तभी वो चीजों, क्योंकि बहुत बुरी स्थितियां आने वाली हैं, आ रही है धीमे धीमे। आप भी थोड़ा कन्फाइंड होते जा रहे हो कि भाई हमें इतना नहीं करना है, डर भी थोड़ा सा मन में बैठा हुआ है कि भाई हम कहीं पैनल का डर नहीं है, आपको उससे डर है कि आपने कोई बहुत बड़ी वैल्यूएशन कर दी, गलती से एमपीए हो गया वो, तो कहीं कहीं आप ही के ऊपर जो बैंक आपसे बॉन्ड ले रहा है, सब्सिडी ले रहा है, निश्चित है वो तो कहेगा बैंक मैनेजर, कहीं जबकि बैंक मैनेजर लिखता है आई एम सेटिस्फाइड विद द वैल्यूएशन गिवन बाय द वैल्यूअर। एक चीज और आप लोगों के नोटिस में लाता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी हैदराबाद में वेबिनार हुआ, आईओबी का सेमिनार हुआ, उसमें विनय गोयल जी ने बोला, वहां बैंक के कई सीनियर अफसर आए हुए थे उस वेबिनार में, उन्होंने बोला कि सर आपको इम्पेनलमेंट की जरूरत ही नहीं है, आप आईओबी आरबीएफ से लिस्ट लीजिए, हमारे पास सब तरह के वैल्यू हैं, 35,000 वैल्यू हैं, और हम आपको वैल्यू देंगे, आपको इम्पेनलमेंट प्रोसेस ही खत्म कर देना चाहिए। तो आप समझिए कि हम किस ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं हम अपने वैल्यूअर पर कंट्रोल रखते हैं, कोई भी कंप्लेन आती है आप हमें दीजिए, हम अपने वैल्यूअर को पेनलाइज करेंगे, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं किसी बैंक को। हाँ, वैल्यूअर की दुकान तो उन्होंने ही खोल रखी है, बढ़िया है सर, वैल्यूअर की दुकान खोल रखे हैं, आप जितनी जरूरत हो हम सप्लाई करेंगे। नहीं हुए भी जो उन्होंने बैंक वहाँ प्रस्ताव रखा हैदराबाद में, ये 15 दिन पहले की बात। हाँ, शुरू से इनका तो यही काम रहा है, शुरू से ना। अदरवाइज इतने लोगों को आईबीबीआई से 50+ वालों को एग्जम्प्ट कर दिया था, एक बार रिटर्न में आ गया था, लेकिन फिर इन्होंने जो है उसको, देखिए शुरुआत यूको बैंक ने कर दी है, ऑनलाइन फॉर्म मंगवा के, हाँ ठीक है,
अब परेशान ना होइए, अब सीधे क्या कहते हैं, आपका सब ऑनलाइन ही सबके निकलेंगे धीमे धीमे, क्योंकि एक बैंक चल रहा था, आपने यदि गौर किया हो एप्लीकेशन फॉर्म अब हर बैंक का सेम है। यदि इम्पैनलमेंट का एप्लीकेशन आप डाल रहे हो तो इंडियन बैंक से लेके स्टेट बैंक से लेके हर बैंक का लगभग सेम हो गया है। और वो सेम है रिपोर्ट का प्रोसेस जो है वो प्राइवेट को दे रखा बोले हैं इनको बैंक वालों ने। आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए थर्ड पार्टी जो प्लेटफॉर्म को हैंडल कर रहा थर्ड पार्टी और वहां भी नॉन टेक्निकल लोग बैठे हैं। अब तो सर एक थोड़ा मजाक की मैं बात कर लूं, आप लोग सब लोगों की लायबिलिटीज कितनी अच्छी हुई है फैमिली के प्रति, ये बताइए। वाटर ग्रुप में ऐसा कर लो। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस शादी भी हुई, बच्चे कितने बड़े, ये इस पर मुझे निर्भर करेगा कि आप कितने चूजी होते जा रहे। बताइए बहुत लंबा प्रोसेस है ये आने नहीं चलेंगी, तो टॉपिक ऐसा है ना, इस सबके बाद काफी मैटर है। इसके लिए अलग से सेमिनार करना पड़ेगा। सेमिनार की जाएगी, इसमें सेमिनार की जाएगी, वेबिनार काम नहीं चलेगा। बात हम लोग को बताएंगे जी, एक बात बताएंगे। 3 बिस्कुट बताएंगे। हाँ, कलकत्ता में एक बड़ा प्रोजेक्ट में 540 फ्लैट है जी, 540 फ्लैट का जो एरिया है सुपर बिल्डअप एरिया, वो 100 स्क्वायर फीट का डेफिसिट है। फ्लैट सेल हो गया। जो आदमी कंप्लेन किया था लोग ने, तो वो केस मेरे पास आया था। पानी का जब आए थे उसको एडवोकेट चलाया, हमको बोला एक फ्लैट आपको दे देंगे, एक सब कर दीजिए। हम ऐसे क्यों है, आप फ्लैट क्यों मेरे को दे रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, आप हमारा हम चेक करेंगे, चेक करना क्या क्या उसको है, बोले नहीं ऐसे करने का जरूरत नहीं, आप छोड़ दीजिए। हम छोड़ा नहीं, हम बोला फ्लैट का जरूरत नहीं, हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाद में क्या किया, वो जिसने कंप्लेन किया उनको ऐसा लेके सेटल हो गया। चार फ्लैट में उसमें बैंक में भी लोन हुआ था, सारी प्राइवेट बैंक, नेशनल बैंक, सभी बैंक में, लेकिन वो बाहर फ्लैट 100 स्क्वायर फीट डेफिसिट। मान लीजिए कितना 6000 करके स्क्वायर फीट है, 530 फ्लैट। सुधीर जी, हाँ बताएं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट के बायलॉज टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं, आप सुने होंगे कि अब 100 स्क्वायर मीटर तक एग्जेम्प्टेड था बिल्टअप एरिया में, अब एग्जेम्प्टेड नहीं रहा मैप अप्रूवल के लिए। और पुराने रिपोर्ट में लोगों ने बिल्डिंग कंसिडर कर रखा है, वो रिन्यूअल के दिन आज के दिन आ जाए और किसी का बिल्डिंग अप्रूव ना हो, उस कंडीशन में क्या किया जाए? अब देखो, अब मैप अप्रूव नहीं है, आज से 10 साल पहले एग्जेम्प्टेड था, अब एग्जेम्प्टेड नहीं है। पहले वैल्यू ऐसा तो आया नहीं है कि एग्जेम्प्ट नहीं है। टर्म कंडीशन पहले भी थी और टर्म कंडीशन आज भी है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आज से 10 साल पहले बिल्टअप एरिया में 100 स्क्वायर मीटर तक एग्जेम्प्टेड था। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? उसमें लिखा था बैंक सबमिट करेगा और नहीं, ये था कंडीशन लगी थी, उसमें भी टर्म कंडीशन थी कि आप बाइलाज के हिसाब से ही निर्माण करेंगे और एक सर्टिफिकेट नहीं होगा उसमें। सर वो एग्रीड में, आई एम एग्रीड टू दैट। लेकिन ये बताइए, अगर किसी ने बिल्डिंग उस नॉर्म से बना रखी थी और वो हम लोगों ने कंसिडर किया था उस बिल्डिंग का पार्ट को, आज भी वैल्यूएशन में आ रहा है वो, और आज तो हर चीज उम्र कर दिया गया, आपको हर बिल्डिंग का रक्षा अप्रूवल चाहिए, वेदर इट इज ऑफ 50 स्क्वायर फीट का। भाई अगर मान लीजिए उसने कंस्ट्रक्शन तो कर लिया ना, और उस रिजीम में किया जिस रिजीम में वो बाइलाज दूसरा था, आप वो बाइलाज को कोट करिए, उसमें अटैच करिए, साहब ये कंस्ट्रक्शन है
जब ये एग्जाम्प्ट था, आज के दिन समस्या यही आ रही है। अभी एक इशू आया इसी पर, एक एडवांस मैनेजर ने डिस्कस किया कि सर रिन्यूअल में आपने क्यों कंसिडर किया है। आज के दिन मैं जानता हूँ, आज के पहले मैं बैंक में नहीं था, ही वाज अ यंगस्टर, ही इज अ यंगस्टर, सॉरी ही इज अ यंगस्टर। मैं पहले का नहीं जानता क्या होता, आज मैं बैंक में हूँ, आई एम एडवांस मैनेजर, आई एम लुकिंग फॉर दिस, और इस तरह का कोई जियो वर्तमान में यूपी में नहीं है। अरे वर्तमान में नहीं है, पर बिल्डिंग पुरानी है, पुराना जियो साथ में अटैच करेंगे ना। ऐसा थोड़ा है कि आज जियो स्क्रैच कर ले। 100 स्क्वायर मीटर अभी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा। अभी भी 100 स्क्वायर मीटर जो है वो एग्जाम्प्ट है टर्म कंडीशन के साथ। हाँ, तब उसमें आपको मैप सबमिट करना पड़ेगा बस। हाँ, 1 रुपए के बीच के साथ। सर वो क्या लेआउट अप्रूव्ड एरिया के लिए है सर? हाँ, लेआउट अप्रूव एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। अनऑथराइज्ड और इसके लिए क्या करेंगे? अनऑथराइज्ड कॉलोनी में तो 100 स्क्वायर मीटर के लिए तो अप्रूवल तो पहले भी चाहिए था, वो तो पहले भी चाहिए था। ऐसा नहीं है सर, केवल बिल्डर एरिया का रिकमेंडेशन था। एक चीज बताइए, अनऑथराइज्ड एरिया में तो पहले नहीं बना था, पहले भी नहीं था। अरे सर अरे आज भी ये चीज प्रैक्टिस में है कि बैंक वाले कह रहे हैं साहब नक्शा सबमिट कर दीजिए, रसीद लगा दीजिए, हम कर देंगे, और कर रहे हैं। मतलब स्टाफ लोग इस तरह से हो रहे हैं। अगर उसका बैंक रिजेक्ट होता है तो वो काम खड़े होंगे। नहीं सर स्टेट बाय स्टेट चीजें चेंज हो रहे, मैं नहीं जानता हूँ। सही जैसे अनऑथराइज्ड यूपी में बिल्डअप एरिया मतलब पूरी घनी आबादी क्षेत्र जो पहले से पुराने क्षेत्र होते थे, वहाँ कोई लेआउट अप्रूव नहीं हुआ करता था। मैं आज से 50 साल पहले का, वहाँ 100 स्क्वायर मीटर तक ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड था, और सभी एग्जेम्प्टेड नहीं था। नहीं ऐसा कहीं नहीं था, ऑलरेडी कहीं एग्जेम्प्टेड नहीं था। और हम आपको बता दें, सुन लीजिए, बस्ती जैसे शहर में जहाँ आज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे एक भी लेआउट अप्रूव नहीं पूरे शहर में। तो क्या करिएगा उसको? इनका तो कोई बाइलाज उस पर सूट ही नहीं करता। सर अभी देखिए जिला पंचायत का मजारा देखिए, 300 स्क्वायर मीटर तक आबादी में एग्जेम्प्टेड अभी भी है। अब देखिए उसके बाइलॉज में लिखा हुआ है, कहीं लिखा था कहीं नहीं लिखा है। हर सर वही चीज है ना, बड़ा आर्गुमेंट हो रहा है इसमें आए दिन। अब जिला पंचायत वाले सुन लीजिए, जिला पंचायत वाले अब आपसे 5000 रुपए लेंगे साल का रिन्यूअल की फीस। ये 5000 कर दिया है। और इनकी होशियारी देखिए, अगर आपने रिन्यूअल कराए और आप 3 महीना लेट अगर रिन्यूअल करा रहे हैं तो वो 31 मार्च तक ही होगा, पर 3 महीने लेट कराने पे आपको पेनाल्टी देनी होगी। मतलब वो आपको साल भर के लिए नहीं करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन कराने की उसकी जरूरत ही नहीं है। हम लोग बात सेकेंडरी बात है, जिला पंचायत में वो रजिस्ट्रेशन कराए ना करे, दो विलिंग टू डू जिला पंचायत अप्रूवल के लिए करे। मैं यहाँ एज अ वैल्यूअर की बात कर रहा हूँ। आखिर उससे मैं भी तो रिलेटेड ही है ना। तो हमको तो जियो मतलब उनकी गाइडलाइंस जो है मैं की बात आप कर रहे हैं, तो मैं मैप की बात कर रहा हूँ। नहीं मैप की बात नहीं, टॉकिंग अबाउट जियो। जियो आप देखिए, जिला पंचायत का हर शहर में इनका अपना जियो है। जिला पंचायत का हर शहर में अपना जियो है अलग अलग। और जब आप गजट उठा के देखेंगे, वहां सिर्फ लिखा हुआ है 300 वर्ग मीटर तक। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत पे गजट 300 का है, गजट में लिखा है, पर इनका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इनका जियो है उसमें कहीं एग्जेम्प्टेड नहीं है लिखा हुआ। इतना डिस्क्रिपेंसी के साथ हमारे आपके बस की बात नहीं है, उसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो वहाँ जो बैठे हैं वो वही बात रखते हैं। अब ये विषय वस्तु के बाद मैं अब अगला बता रहा हूँ। इसी सब डिस्क्रिपेंसीज की वजह से डिफरेंट वैल्यूअर डिफरेंट आर्गुमेंट लेकर के वैल्यूएशन कर रहे हैं और अपनी मर्जी से चीजें करते रहते हैं। वही वैल्यूअर कभी ज्यादा वैल्यूएशन देता है, 10 टाइम ज्यादा देता है, और जब एनपीए केस होता है इट गिव्स 100 टाइम लोअर ड्यू टू बैंकर्स। ये जो हम कमियां दूसरे में बैंकर्स में खोज रहे हैं, वी आर इजिली इसी तरह हो चले जाते हैं। जब चेक ऑफ हैविंग असाइनमेंट कहीं भी कोई भी ग्रीवांसेस देने लगते हैं। ये नहीं है,
ये समस्याएं तो आप बहुत दिन से देख रहे हैं ना, तो आप रेमेडी बताइए। समस्या सभी जान रहे हैं, आप रेमेडी बताइए। हम समस्याओं में बताइए। हम ये समस्या तो हम लोग 20 साल से देखते आए हैं। अरे सुधीर जी, हमको ये लगता है कि हम ब्लेमिंग, हम तो कह रहे हैं, मुझे जो समझ में आता है, वी आर ब्लेमिंग अथॉरिटीज, बैंकर्स। सर उनको सुटेबल कोई भी इस तरह हम बैंकर्स को भी ब्लेम कर रहे हैं भाई। हम वैल्यूअर्स को ही कह रहे हैं, हम उनको तो कह ही रहे हैं। हम तो केवल वैल्यूअर्स को ही कह रहे हैं। हम नाम नहीं दे सकते, बस इतना ही है। हाँ, हम दूसरे अथॉरिटीज को, बैंकर्स को क्यों ब्लेम कर? उनको इजीली कोई आदमी मिल जा रहा है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। सॉल्यूशन, हेलो, सॉल्यूशन इसका एक ही है कि सेल्फी करें, उसमें हर प्रॉपर्टी के साथ में मैनेजर की, वैल्यूअर की और प्रॉपर्टी की सेल्फी कंपल्सरी होगा। तो ये बहुत सब जगह सेल्फी लगा दे रही है। अरे पता लगता है भाई, ऐसा थोड़ा। ठीक है, जब वैल्यूअर साइट पे जाएंगे तो ये सबको काम भी मिल पाएगा। तब टेबल बैठ काम हो रहा है सारा। कॉर्पोरेट ग्रुप्स आ गए मार्केट में बड़े बड़े। चलिए सुधीर जी, आप वर्णन करते हैं। काफी लंबा टाइम हो गया, 8 बज रहा है। हाँ, ज्यादा टाइम लगता है। तो काफी अच्छा डिस्कशन हुआ, हेल्दी डिस्कशन हुआ, और काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। बहुत अच्छा लगा उसको। अब मैं जो सॉल्यूशन है मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। पहला है कि सेल्फी और वैल्यूअर इज मैंडेटरी, और मैं समझता हूँ सभी उस पर सहमत होंगे कि हम इससे आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो आ रहा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्क है, इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम ऑनलाइन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स पे अगर बैंक को प्रेफरेंस करें कि हमें डॉक्यूमेंट्स भी आप ऑनलाइन दीजिए और हम रिपोर्ट भी ऑनलाइन सबमिट करेंगे, तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? जो अभी जो बाजार लगती है वहाँ आगे किसी में ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, वो बाजार बंद हो जाएगी अपने आप को। तो रैंडमली बचेगा, पेमेंट नहीं बचेगा, रैंडमली सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर सारी चीजें पेपर लेस पे आ जाए, पेपर लेने भी हम नहीं जाएंगे बैंक में, आप हमको ऑनलाइन भेजिए, रिपोर्ट भी हम साइट देखने के बाद सेल्फी लगेगी और उसको हम ऑनलाइन सबमिट करेंगे, जिससे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि मैंने मेल के थ्रू आपको भेजा है, और हम उससे ई सिग्नेचर करें और उसको भेज दें। अगर उनको हार्ड कॉपी चाहिए तो उसको कल कोरियर भेज सकते हैं उसे। तीसरा जो आ रहा है, जो बीएसए का जो इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है, इसके लिए हमारा सबमिशन ये है कि हम बैंक को प्रेशराइज करें कि जिस तरह से बैंक गारंटर लेता है उसी तरह से डीएसए को भी गारंटर बना देगा, और जिस दिन डीएसए गारंटर बन जाएगा आगे समस्या खत्म हो जाएगी। अभी जो डीएसए साथ जाता है तो फोटो खिंचाने में भाग खड़ा होता वहां से, हमारी फोटो ना आ जाए उसका कहीं पे। तो जिस दिन डीएसए को हम गारंटर बना देंगे तो एनपीआर आधा कंट्रोल हो जाएगा। तो सारी खुरापात वही करता है डीएसए उसमें। दूसरा आ रहा था कि अभी एक दो केसेस हमारे कानपुर में देखने को आए जहाँ पे एक ही वैल्यूअर दो फर्म में चला रहे हैं। एक उनका फ्रेंड कहीं बैठा हुआ, उसके भी सिग्नेचर खुद ही करते हैं, एक अपनी करते हैं। बैंक से वैल्यूएशन आई, इसमें वो 2 रिपोर्टें चाहिए। आज की डेट में एक रिपोर्ट अपने नाम से लगाई, फिर दूसरी रिपोर्ट दूसरे नाम से लगा दी उन्होंने, और बैंक भी खुश है कि 2 रिपोर्टें मिल गई आपके हाथ। तो हमें इस पे भी देखना पड़ेगा कि उसको कैसे कंट्रोल करें कि अगर ऐसी चीजें आ रही तो हम लेवल पे उसको हम लोग हाईलाइट करें कि ऐसी चीजें ना होने पाए हो। दूसरा आ रहा था कि ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है इसको हमें रोकना होगा कि जो लोकल वैल्यूअर्स हैं उनको ही काम दिए जाए, और जो बाहर के हैं या तो एक जियो टैगिंग कर रहे हैं, जो कानपुर का वो कानपुर के बाहर में काम करेगा, जो लखनऊ का वो लखनऊ सीमित रहेगा, जो बाराबंकी का वो बाराबंकी उसके आसपास का एरिया देखेंगे, इस तरह करें तो वैल्यूअर को काम भी मिलेगा, प्लस एक क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। क्योंकि जो दूसरे शहर का जो आदमी है उसको हमारे शहर के बारे में जानकारी नहीं है, कौन सा नेगेटिव एरिया यहाँ पे है,
कौन सा सीरिया एरिया है, कहाँ पे क्या चीजें हैं, उसको कोई जानकारी नहीं। और यहाँ तक रेट के लिए भी उनका बंदा आता है, किसी पान वाले से, किसी पहुंचे वाले से पूछता भाई क्या रेट चला और उधार दे दी जाती हो। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा डेविएशन रहता है। और अगर हायर वैल्यू बैंक को मिल गई तो सीधे छूटते कहता भाई उसने दे दी इतनी, आप ही पर कर दीजिए आप। तो हमें उसके कॉर्पोरेट कल्चर पे भी कंट्रोल करना होगा। और दूसरा, हमें अपने वैल्यूअर्स के बीच एक यूनिटी फॉर्म करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन गैप ना हो। जैसा कि ललित ने भी कहा था कि अगर हमारा कोई स्टाफ अगर कोई बदतमीजी कर रहा, कुछ भी कर रहा, अगर हमने या हमसे एनॉयड है उसे छोड़ दिया तो दूसरा बैठा हुआ उसको नहीं पकड़ने के लिए। तो हम इस पॉलिसी पे लेके चले कि अगर हमारा कोई पार्टी निकल रहा है हमारे स्टाफ, तो दूसरा उसको पता ही ना ले और बात मना कर दे तो आप कानपुर में काम नहीं करेंगे, कहीं बाहर जाए कहीं ऐसा वहां पे। हमने आपको 5 साल 10 साल हमने आपको ट्रेन किया है और आज आप जब हमें उसका भी फायदा मिलना है तो आप दूसरे चले जा रहे हैं, आप दूसरे बेनिफिट दे रहे हैं, आपका काम तोड़ दे रहे हैं, आपको काम हमको रखना है। तो हमें उन चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सर इस बात के लिए मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ कि जैसे आपने अपने किसी लड़के को हटा दिया और आपके कानपुर में किसी ने उसको रखा नहीं, तो उसको ये सजेस्ट करेगा कि तू 6 महीने कहीं बाहर करके आ जा और तू 6 महीने बाद फिर आ जाना। तो ये गली में जो इंजीनियरिंग निकाल के दे रहा है ना उसको कि तू ऐसा कर ले। नहीं तो वही तो हमारे आपस में यूनिटी फॉर्म करनी इसीलिए कि हम ऐसे किसी बंदे को रखे ही ना अपने पास। वो सर 6 महीने बाद आदमी यूट्यूब भूल जाता है, ठीक है यार मैं रख लिया, अपनी दोस्ती बरकरार रहे, क्यों खराब। भाई देखिए जो हमारे लिए सगा नहीं वो आपके लिए नहीं होगा सर। लेकिन ये मोहनलाल गांधी जो है ना, ये किसी का सगा नहीं है। हर आदमी ये क्या है कि हर आदमी उसके लालच में बातों में आ जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं तो कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा ना उसे। अपने ना गिरेबान में ये देखना है मुझे गलत नहीं करना है तो वो नहीं रखेगा। अगर वो ये कह देगा कि साहब है ना मुझे गलत करना है, मुझे लालच है, मुझे 1000 रुपए मिल रहा है, किसी चीज की फीस की कोई वैल्यूअर 15,000 रुपए ले रहा है और उसी को वो सेकंड वैल्यूएशन के लिए 5,000 में दे रहा है, तो 15,000 का पेमेंट थोड़ी होगा। वो ये कहेगा जो लोएस्ट है वो 5,000 का होगा। तो अपन ही गलत कर रहे हैं, अपन अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं कि सर हम गलत कर रहे हैं। तो वो अगर सही हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एकदम सही बोला। बात इसकी नहीं आ रही, बात ये स्टाफ को फोड़ने वाली बात आ रही है। आज आपके पास कोई स्टाफ काम कर रहा है, 4 साल से आपने उसको सिखाया, सब कुछ किया, और आज अपना ही कोई कोली उसको आपसे छीन लेता है, कहता है आप उसको 20,000 दें, हम उसको 30,000 देंगे, हमारा आएगा। तो सर इस देश में एक ही बेवकूफ है, वो है पढ़ा लिखा इंसान। अनपढ़ को आप चेक वो नहीं कर सकते, पढ़ा लिखा इस तरह की हरकत कर रहा है। जी जी, तो गलती सर में अर्थ है, अर्थ इसलिए हम परेशान है। दो लोग कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई दिल्ली वाला कानपुर जा रहा है, कानपुर वाला यहाँ जा रहा है, बेचारा परेशान। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हेलो, हमारे यहाँ जयपुर के अंदर एक सर मैं एक चीज बीच में बोलना चाहता हूँ सर। 1 by 1 हेलो हेलो, हाँ बताएं। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी है ना अगला कहीं पे भी जॉब मांगे, जो कहीं जॉब छोड़ के आया है, तो इतनी यूनिटी होनी चाहिए वैल्यूअर्स में कि वो कहते हैं भाई तुम नॉन ऑब्जेक्शन लेके आ पिछले वालों का। सर ये लगता है पॉसिबल है? ये सही है। हाँ, अगर यूनिटी नहीं है तो फिर बात ही करना बेटा। अगर एक वैल्यूअर दूसरे वैल्यूअर को चाहता है ओपिनियन देखने में कि उसको मार दे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बाकी आपका वैल्यूएशन दूसरा वैल्यूअर जब करता है एमपी या किसी चीज में, वो चाहता कि आपको गलत साबित करे। सही है, सही, बिल्कुल सही है। तो आप उम्मीद करते हो आपके साथ ईमानदारी बरतेगा ना। अब बस यही है, यूनिटी वाली बात है। यूनिटी जब तक नहीं होगी तब तक कोई नहीं होगा। यस सर, थैंक यू। चलिए यही सारी चीजें थी जो आज के डिस्कशन से सामने आई हैं। इसी के साथ मैं जनरल सेक्रेटरी ललित से निवेदन करता हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स है। ललित जी।
हेलो महबूब जी है नहीं? है नहीं? अरे संजय भाई, आप ही वोट ऑफ थैंक्स कर रहे। मैं आज जो सेमिनार जिस विषय पर था उसमें हम सभी वैल्यूज बंधुओं ने जो भी पार्टिसिपेट किया और जितने भी अच्छे विषय रखे गए, मैं सभी को आज जिन सभी वैल्यूज ने अटेंड किया, मैं उन सभी लोगों का आईबा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आज केवल जो संख्या जुड़ी थी, अगली बार मेरा हम लोग सभी का प्रयास रहे कि हम लोग तो जुड़े और जो भी हमारे वैल्यू नजदीक में हो उनको फोन करके जोड़ने का प्रयास करें। इसी से यूनिटी भी बनेगी और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं सभी का बहुत तहे दिल से सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मनोज जी का, हरिओम जी का, ओम जी का, सभी जितने भी हमारे सुधीर जी हैं, जितने भी हमारे वरिष्ठ वैल्यूअर्स हैं, मैं उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आगे जो भी सेमिनार होगा उसके पहले से विषय जरूर तय हो जाए, जिससे कि अपने अपने थॉट्स जो भी हैं वो निकल के आए वैल्यूअर्स के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।